अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटीग्रेशन पर लास्ट पार्ट है और इसमें मैंने 71 एमसीक्यूज कवर कर रखे हैं। आपके लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज हैं। इससे आपकी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी और मैंने कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पर ट्रिक्स अप्लाई की जाए ताकि आपका टाइम भी सेव हो। और इससे पहले मैं आपको बता दूं 3 पार्ट्स मेरे और हैं और हर पार्ट के अंदर 10 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हुए। ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें 11 से 20 तक एमसीक्यूज हैं और ये थर्ड पार्ट है, इसमें 21 से 30 तक एमसीक्यूज हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इनको देख लें ताकि आपको थोड़ी बेस बन जाए। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, एडवांस भी हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत वाइडर टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट आपने देना है नस्ट का, जीके का, फास्ट का, यूईटी का, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने इस पार्ट में 71 एमसीक्यूज कवर किए हैं और टोटल हमारे हो जाएंगे 101 एमसीक्यूज। ये आपका सेल्फ टेस्ट भी है, मैं गो थ्रू कर रहा हूं। आप इनको पास करके वीडियो को इसको अटेम्प्ट करें और अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से कंपेयर करें। जो स्मार्ट सोल्यूशन हो, जो लेस टाइम टेकिंग हो, उसको आप फॉलो करें ताकि एग्जाम के अंदर आप मैक्सिमम टाइम को सेव करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सो मैं गो थ्रू कर रहा हूं और कोई आपको इशू नजर आए, कोई टाइपो नजर आए, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। ये हमारा 101 क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हमारे पास लिमिट गिवन है फ्रॉम -π टू π और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। याद रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो और उसकी लिमिट हो -a टू a। कहने का मतलब है नंबर सेम हो बट विद अपोजिट साइन, और यहां पर आपके पास फंक्शन हो और अगर वो फंक्शन ऑड हुआ देन आंसर विल बी 0। ऑड फंक्शन कौन सा होता है कि फंक्शन के अंदर अगर हम x को रिप्लेस कर दें -x के साथ और हमारे पास आंसर आ जाए -f ऑफ x, इस फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। तो क्या ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये ऑड है कि नहीं, क्योंकि लिमिट्स उसकी क्या है -π टू π है, यानी नंबर सेम है बट विद अपोजिट साइन। सो इस फंक्शन को देखने के लिए सिंपली अगर मैं x को रिप्लेस करूं -x के साथ, और हमें पता है कि cos x क्या होता है, ये इवन फंक्शन है। कैसे? क्योंकि वी नो cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x के बराबर होता है, ये इवन है। और क्योंकि ये साइन स्क्वायर x है, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है और ये स्क्वायर है, तो अगर नेगेटिव आता भी है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है cos x ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ये इवन है। बट ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे फंक्शन को क्या बना रहा है, ऑड बना रहा है। यानी अगर हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -f ऑफ x। इसका मतलब है ये फंक्शन ऑड हुआ और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफी क्वेश्चंस इससे हल हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल 32 क्वेश्चन में देखें अगर हम, तो इसमें भी लिमिट देखें -π/2 से π/2 तक है, यानी नंबर सेम है बट विद अपोजिट साइन। और इस फंक्शन को देखते हैं। सो यहाँ पर देखें कोसाइन आपका इवन फंक्शन है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर x है जो कि इवन है, लेकिन ये जो साइन x यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑड फंक्शन है। हमें पता है कि अगर हम साइन x के अंदर x को रिप्लेस कर दें -x के साथ, हमारे पास आता है माइनस साइन ऑफ x। सो ये वाली जो टर्म है ये इस पूरे फंक्शन को क्या बना रही है, ऑड बना रही है। दैट इज व्हाई द आंसर इज 0। अब हम करते हैं MCQ नंबर 33। सबसे पहले अगर हम नोट करें तो जो हमारे पास ये फंक्शन होता है ये y होता है या f ऑफ x होता है। ठीक है, तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, और पहला काम ये है। और इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये कौन सी शेप बनती है, ये हमारे पास सर्कल बनता है और ये एक्चुअली क्या होता है, ये रेडियस होता है। ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो पता चला कि ये सर्कल है और उसका रेडियस क्या है, 2, और इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर 0 0 है। वैसे मैं अगर बना दूं इसको ऐसे करके तो ये सर्कल ऐसे बनता है और इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2, ये 2 रेडियस है। ये जो पॉइंट होगा ये 2,0 होगा। अब सिंपली अगर आप नोट करें तो हमने इंटीग्रेट करना है 0 से 2, और देखें ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब है हमने इस पोर्शन का एरिया निकालना है और ये क्या है, इट इज अ क्वार्टर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का 1/4 पार्ट है, यानी उसका चौथाई हिस्सा है। सो हमें पता है कि जो
सर्कल होता है उसका एरिया होता है a इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, और क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है तो इस वजह से हमारा एरिया इस पोर्शन का क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 पुट कर दें सो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई आ जाएगी। हमें देखिए कोई इंटीग्रेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक अच्छा खासा आपका टाइम लग जाएगा इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है साइन और कॉस की फॉर्म में, और लिमिट है 0 से π/2। याद रखिए जब भी लिमिट 0 से π/2 हो, याद रखें जब भी लिमिट 0 से π/2 हो और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर की फॉर्म में गिवन हो, वो अकेला हो सकता है साइन कॉस टेन कुछ भी, या दो का प्रोडक्ट हो। सो हमने क्या करना है, हमने एक रूल अप्लाई करना है जिसको हम वालिस थ्योरम कहते हैं। वो थ्योरम हमें क्या कहता है कि आपने बेसिकली 4 डब्बे बना लेने हैं, ये एक डब्बा, ये दूसरा और ये तीसरा, और डिनोमिनेटर में एक चौथा डब्बा हमने बना लेना है। अब एक्चुअली डब्बों के अंदर क्या आएगा वो बताता हूं। सो सबसे पहले आप देखें कि पहले फंक्शन की पावर क्या है, पावर है 6। तो लेट्स से इसकी 6 को मैं n कह देता हूं, इसको जनरलाइज करते हैं कि लेट्स सपोज ये पावर n है और नेक्स्ट फंक्शन की पावर है हमारे पास m। सो हमने क्या करना है, इन दोनों पावर्स में से एक माइनस कर देना है। सो 6 - 1 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और दूसरे डब्बे में 4 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी हमने n - 1 कर देना है इंटू m - 1 कर देना है, और इनको मल्टीप्लाई करना है किन नंबर के साथ। अब हम 2 का डिक्रीमेंट करेंगे, पहले हमने 1 का डिक्रीमेंट किया है, 6 - 1 5, 4 - 1 3। अब इसको डिक्रीमेंट करना है सच दैट के 2 माइनस करने हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो स्टॉप कब करना है, जब हमारे पास 1 आ जाए या 2 आ जाए, क्योंकि अगर लेट्स सपोज ये ऑड होता तो ऑड में से हम 1 माइनस करते तो इवन आता, तो फिर 2 का माइनस करते तो 2 पर एंड होता। फिर इसी तरह ये 3 है, 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो पहला काम हमने ये करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब नीचे क्या आएगा, नीचे हमने m + n करना है, दोनों पावर्स को ऐड करना है। सो ये 6 है ये 4 है, कितना हो जाएगा 10। सो उसके बाद वही काम करना है जो यहां पर किया, 2 का डिक्रीमेंट करेंगे। सो 10 × 8 × 6 × 4 × 2, यहां पर ऐसा आ जाएगा। अब रह गया ये चौथा डब्बा, इस डब्बे में क्या आएगा, याद रखें कि अगर दोनों पावर्स इवन हो, यानी ये देखें ये भी इवन है ये भी इवन है, तो सिंपली हम यहां पर लिख देंगे π/2 अगर दोनों इवन है। लेकिन अगर दोनों ऑड हुई या एक इवन दूसरा ऑड हुआ तो फिर हम 1 लिख देंगे। बस सिंपल यही काम करना है आपको, ठीक है। यहां पर कांस्टेंट k होता है, उसको डिटरमिन करने के लिए अगर दोनों इवन हो तो π/2 लिख देंगे, अदरवाइज हम यहां पर 1 लिख देंगे। अब हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये देखें ये 3 है, 3 2s are 6, और इसके अलावा ये देखें 5 है, 5 2s are 10। सो ऊपर देखें हमारे पास क्या बचा, ऊपर देखें ये 3π बचा, ठीक है। सो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो 3π कहां पर आ रहा है, 3π इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन डी और सी हमारे क्या हो गया रॉन्ग हो गए। तुक्का लगाना भी हो तो इनमें से लगाएंगे। अब आपने बस मल्टीप्लाई सिंपली करना है और कुछ भी नहीं करना। आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हमारे पास कितना है 8 2s are 16, 16 2s are 32, और 32 और ये 2 है 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 5 12 हमारे पास आंसर आ गया। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखें लिमिट है 0 से π/2 और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है साइन और उसकी पावर 5 है। अब देखें हम वालिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हों। अब हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है, इट मींस जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है और m की वैल्यू क्या है वो 0 है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि जो पावर लिखी हुई है उसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद 2 का डिक्रीमेंट करेंगे 4 - 2 2, और 2 पर स्टॉप करना है, 1 पर करना है ऑड होने की सूरत में, और अगर इवन है तो 2 पर स्टॉप करना है। ये हमारा एक डब्बा हो गया। दूसरा डब्बा मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको कि m के साथ भी यही काम करना है, क्योंकि m है ही 0, सो उसको हम बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पर अब हम कांस्टेंट डिसाइड करेंगे। तो मैंने बताया था अगर पावर क्या हो इवन हो तब हम π/2 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर है ही 1 और वो ऑड है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय दोनों पावर्स का सम 5 + 0 5, और उसके बाद क्या करेंगे 2 का डिक्रीमेंट करेंगे। सो 5 × 3 × 1 और स्टॉप कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर देखें कोई कटिंग नहीं हो रही। सो 8/15 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर देखें लिमिट भी अप्लाई हुई हुई। सो हम चेक करते हैं क्या 0 पे 0 फॉर्म बनती है कि नहीं बनती। सो क्लियरली लग रहा है डिनोमिनेटर में अगर हम 0 पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे सो हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो 0 से 0 बन जाएगी।
सो हमें पता है 0 से 0 जब लिमिट होती है, यानी जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम वैल्यू होती है, तो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ क्या आता है, हमेशा 0 आता है। सो इट मींस कि ये जो इंटेग्रल है ये भी किसकी बोला जाएगा, 0 की। सो हमारे पास बन जाएगी 0/0 फॉर्म एंड दैट इज इनवैलिड। सो हम क्या करते थे, जब 0/0 फॉर्म आ जाए हमारे पास और लिमिट का क्वेश्चन हो, वो हमें क्या कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो और नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, दोबारा फिर लिमिट अप्लाई करो। सो यही काम हम करेंगे, लेकिन हमें पता है ऊपर इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल हमें गिवन है। सो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है उसका तो बहुत आसान है ना, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, 3x² हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका जो डेरिवेटिव है उसके लिए लिबनीज थ्योरम होता है हमारे पास, वो हमें थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले आप काम करें कि जो अपर लिमिट है, जहां जहां वेरिएबल है, देखें यहाँ पर t वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करें। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन इनटू t का स्क्वायर रूट, मींस के x² का स्क्वायर रूट। सो x² का स्क्वायर रूट करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, यानी पहले हमने वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट की और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सो ये काम हम करेंगे, माइनस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है, जब इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 0 होता है तो इट मीन 0 आ जाएगा, और अगर ये कोई और फंक्शन होता तो उसका मल्टीप्लाई कर देते डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। सो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई, ठीक है जी। सो अब हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास है कि ये x है, ये इस एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 2/3 कांस्टेंट है और पीछे बच गया साइन x ओवर x। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस 0, सो ये हमारे पास क्या है जी, सैंडविच थ्योरम है, जो मैं क्या कहता है कि साइन x/x हो और x अप्रोचेस 0 हो, हमारे पास ये 1 के बराबर आता है। सो 1 into 2/3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर 1/1 प्लस e की पावर x आ जाए, या 1/1 प्लस a की पावर x आ जाए, या 1/1 प्लस a की पावर साइन x आ जाए, या 1/1 प्लस a की पावर tan x आ जाए, यानी ये जो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल है या कोई और बेस की पावर है, ये अगर आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, ex a की पावर x, a कोई कांस्टेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0, और उसके अलावा a की पावर साइन x, a की पावर tan x। सो हमने क्या करना है, इनको कैंसिल करके इस पूरे को रिप्लेस कर देना है 1/2 के साथ, दैट्स इट। अब लिमिट्स इसमें मैटर नहीं करती, लिमिट्स जो मर्जी हो, 0 से π/2 हो, माइनस π से π हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो हम इसको कैसे करेंगे, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस 3 की पावर x। सो ये कैटेगरी बेसिकली हमारे पास आ रही है। सो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हुए सिंपली इसको कैंसिल आउट कर देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे 1/2 के साथ। सो हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, लिमिट माइनस π/2 से π/2 और सिंपली cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। इस तरह की आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आप एफिशिएंटली वर्क करना चाहते हैं एग्जाम के अंदर। सो अब आप देखें, ये जो 2 है, ये 2 है, ये 1/4 बन जाएगा। सिंपली अब आपको इसका इंटीग्रल लेना है। सो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, प्लस cos 2x क्या हो जाएगी, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब लिमिट हम पुट कर देंगे माइनस π/2 से π/2। अब आप देखें, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 तो बाहर है, तो हमारे पास आ जाएगा π/2 प्लस, जब यहाँ पर π/2 पुट करेंगे, सो 2 into π/2 जब करेंगे, 2 से कट जाएगा, sin π 0 होता है। सो हमारे पास ये क्या जाएगा, +0 माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये माइनस है और माइनस π/2 पुट करेंगे तो बन जाएगा प्लस π/2, और माइनस अगेन जब हम पुट करेंगे यहाँ पर हमारे पास माइनस π आ जाएगा, और sin π या माइनस π 0 होता है। सो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये π/2 ऐड करेंगे, पाई बन जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो π/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, जो कि इसी तरह का ही क्वेश्चन है। अब 38 क्वेश्चन में अगर आप नोट करें, हमारे पास देखिए सेम टर्म आ गई 1/1 प्लस e की पावर साइन x। सो इसको हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1/2 के साथ। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी माइनस π/2 टू π/2। सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 1 into dx। सो हमें पता है 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। सो जब x में अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हाफ बार हमारे पास आ गया, अपर लिमिट है π/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस, सो π/2 प्लस π/2 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, एंड द आंसर इज π/2। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 39। ये बहुत आसान एमसीक्यू है, और इसमें अगर आपको ये फार्मूला पता है ना, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर,
दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अगर आपको ये फार्मूला आता है ना तो आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। ये देखें ये कांस्टेंट है, a का स्क्वायर है। सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 25 लिखा हुआ है कांस्टेंट। सो 25 किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। ठीक हो गया। और x का रोल क्या प्ले कर रहा है? t माइनस 2 प्ले कर रहा है, ये x का रोल प्ले कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ओवर a मीन्स 1 ओवर 5। 1 ओवर 5 कहाँ पर है? सिंपल यहाँ पर है और कहीं है ही नहीं। इट मीन्स यही हमारा आंसर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो देखिए 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a, x का रोल क्या प्ले कर रहा है? t माइनस 2 और a की वैल्यू क्या है? 5। तो एग्जैक्टली हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक हो गया। सो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं ये आपको आने चाहिए। और भी काफी रिजल्ट्स हैं कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आए डिनोमिनेटर के अंदर या न्यूमिनेटर के अंदर, तो इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स अगर आप याद कर लें तो काफी एमसीक्यूज मिलते जुलते आ सकते हैं और आपका टाइम सेव हो सकता है। अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 40। तो इस क्वेश्चन में है इफ द इंटीग्रल ऑफ y 3 cos x minus 2 sin x passes through this point then इंटीग्रल y dx। यानी ये जो फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास 3 cos x minus 2 sin x, इसका जो इंटीग्रल है यानी सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी, जो फंक्शन आएगा वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। तो फिर हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल क्या आ जाएगा? नॉर्मली तो एक चीज याद रखें, जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास क्या आता है? प्लस सी हम लिखते होते हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन जब हम पता चल जाए कि इसका इंटीग्रल इस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो जहां पर x है वहां पर π/2 पुट करेंगे और जहां पर y आता है वहां पर हम 1 पुट करेंगे, तो उससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। हम दोबारा c की वैल्यू वहां पर प्लग इन कर देंगे फंक्शन के अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सारे ऑप्शंस में ये चीज कॉमन है, 3 sin x प्लस 2 cos x। देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब है हमें इस आंसर के अंदर ये वाला पॉइंट पुट करना है क्योंकि ये सब में ही कॉमन है। वैसे भी देखें cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? प्लस साइन होती है ना, तो 3 sin x और sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 cos x हमारे पास आ गया। ये तो इंटीग्रल कंप्यूट कर लिया इसका। अब इस इंटीग्रेशन के फंक्शन के अंदर जहां पर x है वहां पर हमने π/2 पुट करना है और क्योंकि इज इक्वल टू ये f ऑफ x है दैट इज इक्वल टू y, तो हम क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू ये y की वैल्यू है, क्योंकि इस फंक्शन को मैं y का नाम दे रहा हूं। बेशक इसको कैपिटल Y दे दे या कैपिटल f ऑफ x कह दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। और जहां पर x है वहां पर π/2, हमें पता है sin π/2 क्या होता है? वो 1 होता है। सो इट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा प्लस cos π/2 क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस c। सो यहां से हमें c की वैल्यू का पता चल जाएगा, ये प्लस 3 जाएगा क्या हो जाएगा? -3। सो 1 - 3 -2 आ जाएगा हमारे पास। सो हम चेक करते हैं c की वैल्यू -2 कहां पर है। सो एक्चुअली यहां पर टाइपो है, यहां पर -1 नहीं है बल्कि क्या है? -2 है। सो c इज आवर करेक्ट आंसर। इसी वजह से मैं पहले आपको बोल रहा था कि कहीं कहीं ह्यूमन एरर आ सकता है जब मैं इसको कंपाइल कर रहा था। सो यहाँ पर मिस्टेक होगी, ये -2 है, -1 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर अगर एक आप चीज नोट करें तो हमारे पास लिमिट क्या है? -3 to 3, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। ये मैग्नीट्यूड कंप्यूट करते हैं और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और नोट कर लें, अगर इंटीग्रल की लिमिट हो फ्रॉम -a to a, ये नंबर सेम हो बट विद अपोजिट साइंस, और यहाँ पर लिखा हो फंक्शन और dx, अगर ये फंक्शन इवन हुआ तो हमने देखा था अगर फंक्शन और था तब आंसर 0 था, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगर फंक्शन इवन हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a तक हो जाएगी और f ऑफ x dx, यानी हम 0 से a तक इंटीग्रेट कर लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल इंटीग्रल का एरिया आ जाएगा। हमें -a से 0 को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब करना है? जब ये वाला फंक्शन क्या हो? इवन, और लिमिट हो फ्रॉम -a to a, लाइक हियर -3 to +3, और x एब्सोल्यूट है और ये मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। यानी अगर मैं -2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूं तो आंसर प्लस आएगा, और +2 की मैग्नीट्यूड लूं, एब्सोल्यूट वैल्यू लूं, आंसर प्लस आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ? ये फंक्शन हो गया इवन। तो इवन फंक्शन के लिए हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो लिहाजा हमारे पास इसका एरिया क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 to 3 और x एब्सोल्यूट
वैसे आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले देखें कि इसमें कोई शिफ्ट तो नहीं है ना, ये सिंपल x है। इसका मतलब है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। यानी जीरो पर ये वैल्यू चेंज करता है। कहने का मतलब है कि x एब्सोल्यूट बेसिकली ऐसे होता है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये प्लस x के बराबर होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये माइनस x के बराबर होगा इफ x इज लेस देन जीरो। तो ये टर्निंग पॉइंट है, बेसिकली ये ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पर डिसाइड होता है कि x प्लस x के बराबर होगा कि माइनस x के बराबर होगा। इसमें कोई शिफ्ट नहीं है, इसी वजह से इसका जो टर्निंग पॉइंट है या जो ब्रेक पॉइंट है वो जीरो है। ठीक है, जीरो के बाद एक्चुअली उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसको अंडरस्टैंड करने का ये भी एक तरीका है कि लेट्स से आपके पास वैल्यू है x इक्वल टू माइनस टू। सो मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, ये वाला जो x इक्वल टू माइनस टू है ये यहां पर लाई कर रहा है, इसके लिए ये फंक्शन है। सो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस x के बराबर लिखूंगा माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। तो अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा, क्योंकि x एब्सोल्यूट को आपने डिसाइड करना है कि इसके लिए प्लस x यूज करना है कि माइनस x यूज करना है। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमारे केस में फंक्शन इवन था, हम सिंपल पॉजिटिव वैल्यू यूज कर रहे हैं 0 से 3। इसका मतलब है कि x एब्सोल्यूट की जगह हम सिंपल प्लस x यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या है 0 से 3 तक, और हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होती है। 2 से कट जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर दे 0 से 3। अपर लिमिट पुट करें 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट पुट करें 0। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर। सो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बता दिया कि x एब्सोल्यूट एक्चुअली काम कैसे करता है। 42 एमसीक्यूज में भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन है। इसमें देखें हमें पता है x एब्सोल्यूट है, तो टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, ब्रेक पॉइंट, जहां पर वैल्यू चेंज होती है वो 0 है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो x एब्सोल्यूट है दैट इज इक्वल टू प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस x के बराबर होता है वंस x इज लेस देन 0। सो ये फंक्शन हमारे पास है, और ये मेंशन है a लेस देन b, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। अब देखिए अगर मैं रियल लाइन ड्रा करूं तो यहाँ पर हमारे पास 0 होता है। अब a और b कहाँ पर होगा, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो इसके 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि हमारे पास a और b दोनों 0 से बड़े हैं, यानी ये वाला पार्ट 1 बनता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि a और b दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों की वैल्यू 0 से कम है, यानी a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, क्योंकि a लेस देन b है, a को हमने पहले मार्क करना है। ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 हो गई। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकता है कि a नेगेटिव हो b पॉजिटिव हो। ठीक है, सो इसका मतलब है कि a यहाँ पर हो सकता है और b यहाँ पर हो सकता है। ये हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो इन 3 केसेस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है b एब्सोल्यूट माइनस a एब्सोल्यूट। मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम केस 1 को कंसीडर करें तो केस 1 में हमें पता है कि हम ऑलरेडी अहेड ऑफ 0 हैं। यहाँ पर ये ब्रेक पॉइंट है, यानी a और b दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्लस x आएगा x एब्सोल्यूट की जगह। तो हम क्या पुट करेंगे, लिमिट a टू b, और x एब्सोल्यूट की जगह प्लस x, x से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल dx आ जाएगा, और इसका जो इंटीग्रल है वो x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा b माइनस a। अगर हम केस 2 को देखें सो a और b दोनों नेगेटिव हैं। इट मीन्स कि हमारे पास ये वाला केस बनता है, हम माइनस x लिखेंगे इन प्लेस ऑफ x एब्सोल्यूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a टू b, और सिंपल माइनस x ओवर x करेंगे, -1 आ जाएगा, और माइनस dx। इट मीन्स माइनस, और इसका इंटीग्रल x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास आ जाएगा b माइनस a, और इसको सिंप्लीफाई करें तो a माइनस b हमारे पास बनता है। और जो थर्ड केस है, थर्ड केस ये है कि जब हमारे पास a नेगेटिव है और b क्या है, b पॉजिटिव है। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि अब हम इस लिमिट को ब्रेक करेंगे, क्योंकि अब 0 सेंटर में आ रहा है। सो ये करने के लिए हम लिखेंगे a से b लिमिट, और ये फंक्शन हमारा dx यहाँ पर फंक्शन है, इज इक्वल टू लिखेंगे a टू 0, बिकॉज अब 0 दरमियान में आ रहा है, क्योंकि अब ये फॉल कर रहा है इस रेंज में, तो हम माइनस x लिखेंगे, माइनस x ओवर x dx प्लस 0 टू b, और ये लाई कर रहा है इस रेंज में, तो हम लिखेंगे प्लस x ओवर x dx। ये -1 बन गया, ये +1 बन गया। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या बनता है कि -1, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब यहाँ पर x आएगा, क्योंकि ये तो कट हो गया ना, 1 की इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट a आ जाएगा, और इसी तरह प्लस, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट 0
तो हमारे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या आ गया, ये बन गया a प्लस बी। तो अब हमारे पास तीन रिजल्ट बन गए, एक रिजल्ट बना था b माइनस ए, दूसरा बना था a माइनस बी, तीसरा बना था a प्लस बी। अब आप देखें इनको कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखें हमारा b क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर b नेगेटिव है, यहाँ पर b पॉजिटिव है, इसको आप b प्लस ए भी ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो b पॉजिटिव भी हो रहा है, b नेगेटिव भी हो रहा है, सिमिलरली a नेगेटिव भी है और a पॉजिटिव भी है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डी आंसर है। और बी पहले क्यों आया, बी आने की वजह ये है बिकॉज अपर लिमिट आपके पास बी है एंड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, दैट इज व्हाई बी एब्सोल्यूट माइनस ए एब्सोल्यूट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एमसीक्यू नंबर 43। अब ये ऐसा एमसीक्यू है कि इसमें आपने आइडेंटिटी को यूज करना है। जब आपके पास इस तरह की चीज आ जाए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाय 2, 1 प्लस साइन एक्स बाय 4, 1 प्लस साइन 2x, सो आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें ये हमारे पास साइन x बाय 2 लिखा हुआ है, तो हमें एक डबल एंगल आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, ये हमें पता है। और ये क्या है, साइन x बाय 2, तो अगर मैं इस 2x की जगह x बाय 2 लिख दूं तो यहां पर उसका हाफ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो साइन x बाय 2 है दैट इज इक्वल टू 2 साइन x बाय 4 इंटू cos x बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। सो इस वन को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर x बाय 4 प्लस cos स्क्वायर x बाय 4, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सो इस वन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं इसके साथ कि हमारे पास है साइन स्क्वायर x बाय 4 प्लस cos स्क्वायर x बाय 4, ये आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि 1 के बराबर है, प्लस ये साइन x बाय 2 को हमने इससे रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2 साइन x बाय 4 इंटू cos x बाय 4। तो देखिए पूरा फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन गया, साइन x बाय 4 प्लस cos x बाय 4 इस पूरे का स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। सो साइन x बाय 4 की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x बाय 4 होती है, माइनस cos x बाय 4 डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, वो 1 बाय 4 होता है। तो जब मैं यहां पर 1 बाय 4 लिखूंगा ये इधर आके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा 4, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं। प्लस cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो क्या आ जाएगा साइन x बाय 4 डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय 4, तो ये 4 क्या आ जाएगा, ये भी यहां पर आ जाएगा। और हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2 पाई, ठीक है जी। तो यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन। इसमें 4 को अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया और साथ लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। अपर लिमिट पुट करें 2 पाई, तो ये देखें 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0 होता है, हमारे पास आ जाएगा माइनस 0, प्लस यहां पर जो पुट करेंगे साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस लोअर लिमिट। सो 0 पुट करेंगे cos 0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, आ जाएगा -1, प्लस साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सो ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 44, इसमें हमने k की वैल्यू कंप्यूट करनी है। देखें सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैंने आपको बताया था रूल कि जो एक्सपोनेंशियल होता है, अगर उसका जो फंक्शन होता है पावर की फॉर्म में, अगर उसका डेरिवेटिव यहां पर मौजूद हो तो हम सिंपल e की पावर f ऑफ x ही लिखते होते हैं। ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 3x स्क्वायर है और 3x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो देखिए पावर में है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 6x, लेकिन हमारे पास कितना लिखा हुआ है, हमारे पास 3x लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये कितना बन जाए, ये 6x बन जाए, ये 2x बन गया और ये 3 बन गया। अब पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, सो इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ, और इसका जो इंटीग्रल है वो कितना आ जाएगा, e की पावर 3x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू k इंटू e की पावर 3x का स्क्वायर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। सो b इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 45 करते हैं, ठीक है जी। इसमें हमें कोसाइन फंक्शन नजर आ रहा है और हमें पता है cos का जो इंटीग्रल आता है वो साइन होता है, लेकिन अगर एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, देखें जो cos x है dx, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 यहां पर ऑलरेडी मौजूद है। यहां पर एंगल क्या है, e की पावर x क्यूब। सो e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x क्यूब है मल्टीप्लाई बाय जो पावर है उसका डेरिवेटिव, वो कितना होता है 3x स्क्वायर, लेकिन यहां पर हमारे पास सिंपल x स्क्वायर है। सो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से डिवाइड, ये मैंने डिवाइड कर लिया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब हमारे पास ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, ये इसका डेरिवेटिव है। अब हम सिंपली कर सकते हैं कि cos का इंटीग्रल साइन होता है। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल हम लिख देंगे साइन e की पावर x क्यूब जो कि cos e की पावर x क्यूब का इंटीग्रल है इनटू 1/3। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 46। हमें ये इंटीग्रल कंप्यूट करना है और ऑप्शन को देखें, उसमें साइन इनवर्स भी मौजूद है, cos इनवर्स और उसके बगैर ऑप्शन भी हैं। अगर आपको ये इंटीग्रल आता है और इंटीग्रल क्या है कि हमारे पास है जी dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। ठीक है, नॉर्मली हम प्लस सी नहीं लिखते, अंडरस्टूड सी बात है कि प्लस सी सब में ऐड हो रहा है। अब ये रूल कब अप्लाई होगा, नीचे स्क्वायर रूट हो और ये किसका स्क्वायर है, यहां पर वेरिएबल देखें x है तो x का स्क्वायर है। सो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। सो ऊपर 1 मौजूद है ना न्यूमरेटर में, यस मौजूद है। तब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है साइन इनवर्स x बाय a। अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें स्क्वायर रूट तो नीचे नजर आ रहा है लेकिन हमें a स्क्वायर और x स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। सो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस हिसाब से मॉडिफाई करें। कहने का मतलब क्या है कि a क्यूब को a स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जी ये a क्यूब है, मैं इसको स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख सकता हूं कि मैं इसका बना लेता हूं ऐसे करके स्क्वायर, क्योंकि यहां मैंने स्क्वायर लिखा तो मैं इसकी पावर को 2 से डिवाइड भी करूंगा, यानी a की पावर 3/2 का स्क्वायर 2 से कट जाएगा, क्योंकि मैं पता है पावर की पावर हो तो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो अगेन a क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको भी इस तरह करेंगे 3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखें पावर और पावर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, अगेन x क्यूब बन जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हमने देखनी है कि ये जो वेरिएबल बना है जिसका हमने स्क्वायर लिया है, जो कि यहाँ पर x की पावर 3/2 है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर मौजूद हुआ तो इट मींस हम सिंपली साइन इनवर्स x बाय a यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन एक है। अगर ये ना हुआ फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है जी, सो इसको करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर उतारी 3/2 एक कम की, सो 3/2 माइनस 1 करेंगे, 3/2 माइनस 1, सो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 क्या होता है, x का स्क्वायर रूट होता है बेसिकली। ठीक है, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। हम देख रहे हैं हमारे पास सिंपल क्या है, x का स्क्वायर रूट है, 3/2 हमारे पास नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से डिवाइड, यानी अगर मैं यहां पर लगा लूं 3/2 और इसको कैंसिल करने के लिए मैं यहां पर लिख दूं 2/3, तो हमारी बात बन जाएगी, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। नाउ वी हैव मॉडिफाइड दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर और x के पावर 3/2 का स्क्वायर। सो अब हम रिजल्ट यूज कर लेंगे क्या, साइन इनवर्स x ओवर a। सो ये देखें ये कांस्टेंट है 2/3, यहां पर 2/3 कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का रोल क्या प्ले कर रहा है 3/2। सो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2/3 साइन इनवर्स x क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय a क्या है, a भी 3/2 है, सो 3/2 प्लस c, और क्योंकि दोनों पावर 3/2 हैं हम लिख सकते हैं 2/3 साइन इनवर्स x ओवर a पूरे की पावर 3/2। सो इस ऑप्शन को देखें, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो इस तरह करके आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी टू सेव टाइम, इसके बजाय कि आप सब्स्टिट्यूशन यूज करें। उसमें एट टाइम स्टूडेंट परेशान होता है कि मैं किसको यू रखूं, किसको टी रखूं, मैं x क्यूब को टी रखूं या x के बाद 3/2 को टी रखूं। सो आप उसके बगैर भी इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 47 देखें, देखने में काफी मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें भी हम नोट करें तो हमारे पास साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की फॉर्म में ऑप्शंस गिवन हैं। सो इट मींस कॉस इनवर्स तो नॉर्मली हम यूज नहीं करते, साइन इनवर्स यूज करेंगे। सो साइन इनवर्स के लिए हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कहां पर, डिनोमिनेटर के अंदर, और इस x का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस है, लिहाजा जो भी डेरिवेटिव होगा हमें बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले काम हम ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये sin 2x है, इसको हम डबल एंगल फार्मूले से देखें तो क्या बनता है, बनता है 2 sin x और cos x। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनाना है। हमारे पास ये टर्म्स तो है लेकिन हमारे पास कांस्टेंट की टर्म मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं काम करता हूं, अगर मैं ये कर दूं 1 और -1 और प्लस दिस, तो हमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और अंडरस्टूड सी बात है, ये कहां पर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स मौजूद हैं। सो अब देखें जो ये फार्मूला है इसमें आता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो इट मींस मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे काम करना है, मुझे ये वाला जो माइनस है ना इसको कॉमन निकालना है। जब मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 sin x और cos x।
ठीक है, इससे हमारी लिखा हो जाएगी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो आसानी कैसे होगी? वो आसानी ऐसे होगी क्योंकि ये जो 1 है ये तो a का रोल प्ले करेगा, यानी 1 का स्क्वायर है माइनस x का स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका है? आपको पता है प्रोडक्ट में क्या है, sin x cos x है, लिहाजा इस 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x हो गया। अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका? sin x माइनस cos x होल का स्क्वायर। सो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन थी, जो ये लिखी हुई थी ये वाली, ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गई? ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है sin x प्लस cos x और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे अब हमारे पास है 1 का स्क्वायर माइनस sin x माइनस cos x, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और ये इंटीग्रल। अब देखें a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट। अब देखें क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? इसका डेरिवेटिव क्या है? साइन का डेरिवेटिव होता है cos, सो cos मौजूद है, माइनस cos का डेरिवेटिव होता है प्लस साइन, क्योंकि cos होता है माइनस साइन, माइनस cos का प्लस ऊपर मौजूद है। सो इसका मतलब है हमारे पास सिंपल क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x बाय a, x का रोल क्या प्ले कर रहा है? ये टर्म प्ले कर रही है, और a क्या है? a आपका 1। सो हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x मींस दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सो b इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 48 भी देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं जितना ये लग रहा है। अब यहां पर देखें दो चीजें, एक चीज तो ये है कि यहां पर cos स्क्वायर है, सो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर x e की पावर x। अब सिंपल ऑप्शंस को देखें ना, वहां पर tan इनवर्स है, सो हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है? tan होती है। ये हो गया, और जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास वैसे लिखा हुआ है e की पावर x इंटू 1 प्लस x, ये है। अब अगर आप नोट करें सिंपल हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर x dx, तो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? tan x होती है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो x है ना, इसका डेरिवेटिव 1 है और 1 आगे मौजूद होता है हमेशा से ही। लेकिन यहां पर फंक्शन क्या है? यहां पर जो एंगल है वो x e की पावर x है। सो अगर इसका हम डेरिवेटिव ले तो क्या ये बनता है या नहीं बनता? इसको चेक कर लेते हैं। देखें पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव वही आ जाएगा, प्लस पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे, x का डेरिवेटिव 1 और दूसरा वैसे e की पावर x। यहां से e की पावर x अगर हम कॉमन निकालूं तो मेरे पास एग्जैक्टली यही चीज बनती है। ये बेसिकली क्या है? f डैश x है, किसका? इस एंगल का। ये फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल मौजूद है, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। सो सिंपली हम लिख सकते हैं tan इनटू सेम एंगल। सो tan इनटू सेम एंगल कहां पर आ रहा है? ए ऑप्शन के अंदर आ रहा है, और अंडरस्टूड है प्लस सी। अगर नहीं भी लिखा जाता सो इट मींस कि अंडरस्टूड है कि इसके साथ ही है वो। अब इसमें भी देखें एग्जैक्टली वही चीजें हैं। साइन स्क्वायर है भाई, साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर और log x। और ये जो 1 ओवर x है इसको मैं सेपरेट ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। जो कोसेकेंट स्क्वायर x होता है उसकी जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉट x होती है, क्योंकि माइनस कॉट x का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। बट एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो तब, क्योंकि उसमें x का 1 होता है, लिहाजा इसमें देखें एंगल हमारे पास है log x का 1 ओवर x है। बिल्कुल ये फंक्शन है, ये एंगल है और ये उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। सो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट log x। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 50 करते हैं जी। इसमें देखें ये भी बहुत आसान है। अब cot x सिंपल अगर हम नोट करें कि जो cot x होता है दैट इज इक्वल टू cos x ओवर sin x dx। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का log ऑफ sin x आ जाएगा। अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो, इसको सिंप्लीफाई करें इसी तरह तो क्या आ जाएगा? cos log x डिवाइडेड बाय sin log x मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव आगे है, यस 1 ओवर x साथ लिखा हुआ है। सो इट मींस हम इस जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका log ले सकते हैं। सो log ऑफ sin log x आंसर आ जाएगा, दैट इज बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 51 करते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं एग्जाम में ऐसे आए, एग्जाम में वैल्यूज भी आ सकती हैं कि यहां पर लेट्स सपोज e की पावर 3x लिखा हुआ है और आगे cos जो है वो 4x लिखा हुआ है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है एंड सो ऑन। ये जस्ट एक एग्जांपल है, बट दिस एक्सप्रेशन इज मोर जनरलाइज्ड। याद रखें अगर एक्सपोनेंशियल हो और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, साइन cos हो, सो हम क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? e की पावर ax वैसे होगा डिवाइडेड बाय जो पावर है ना ax, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेना है a स्क्वायर। इसी तरह यहां पर जो एंगल है इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेना है b है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? b स्क्वायर, और दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड। ये काम तो हमने करना ही करना है। उसके बाद इनटू ब्रैकेट के अंदर
जो ये है ना, इसको हम फंक्शन ट्रीट करेंगे कि हमारा फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स है। जब हमने इसको फंक्शन ट्रीट कर लिया, हमने आगे एक काम ये करना है कि जो e की पावर ax का जो कोफिशिएंट है ना, उसको यहां पर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस फंक्शन के साथ, और माइनस इस फंक्शन का डेरिवेटिव। बस ये रिजल्ट है जी, इससे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सब में ही ऑलमोस्ट मौजूद है। और उसके बाद क्या करेंगे, a के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी a के साथ फंक्शन क्या है, cos bx। देखें a के साथ cos bx कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, इसका मतलब है ये दो ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद देखें माइनस एफ डैश एक्स, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो देखें ये भी माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो प्लस सिंपल यहां पर मौजूद है, यहां पर तो माइनस लिखा हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और जब हम cos bx का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, तो देखिए आप b भी यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। cos का हो गया माइनस साइन, माइनस यहां पर मौजूद है, माइनस माइनस प्लस b sin bx। सो a इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 52। देखने में काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगेन जस्ट लुकिंग एट द ऑप्शंस, साइन इनवर्स हमारे पास मौजूद है, सो दिस मस्ट बी आवर आंसर। देखने से लग रहा है कि यही आंसर होगा। वो कैसे, क्योंकि cos इनवर्स तो हम यूज ही नहीं करते, ठीक हो गया। सो यहां पर नोट करें आप, इसको करेंगे कैसे। लेट्स सपोज यहां पर ऑप्शन में और भी साइन इनवर्स लिखे होते, हम फिर इसको सिंपलीफाई करते। अगेन वही तरीका जो बताया था कि हमने ये फॉर्मेट बनाना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी है 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 यहां पर मौजूद है। तब हम साइन इनवर्स x ओवर a लिखेंगे, लेकिन इसमें क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट है, हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, परफेक्टली फाइन। x4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। ये देखिए स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x, हमारे पास सिंपल x लिखा हुआ है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो 1/2 देखें कहां पर आ रहा है, सिर्फ इन दो के अंदर आ रहा है, cos इनवर्स तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट करने के लिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/2 हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही, और साइन इनवर्स x/a। x का रोल क्या प्ले कर रहा है भाई, x का रोल प्ले कर रहा है x का स्क्वायर। सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें साइन इनवर्स इट मैचेस विद ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 53 करते हैं जी। देखने में काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपको ये रूल का पता हो कि अगर e की पावर x है ना, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल e की पावर x प्लस c ही होता है। व्हाई, बिकॉज ये जो e की पावर है ना, इसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, 1 ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, इस वजह से हम ये लिखते हैं। अब सेम प्रिंसिपल हम यहां पर अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ा फंक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये फंक्शन लिखा हुआ है e की पावर f ऑफ x, और इसमें जो f ऑफ x है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, f ऑफ x हमारे पास है जी e की पावर x, ये f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये खुद आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x आएगा। सो e की पावर x क्या ये होना चाहिए। क्या ये दोनों चीजें यहां पर मौजूद हैं, यस मौजूद हैं, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो इट मींस हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। कैसे किया, ये फंक्शन था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम फंक्शन इनटू पावर का डेरिवेटिव, और पावर का क्या डेरिवेटिव है, यही e की पावर x है। सो हमारे पास बेसिकली ये रूल फुलफिल हो रहा है। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 54। यहां पर हमारे पास है जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते होते हैं इस ब्रैकेट के साथ भी, क्योंकि यहां पर एक्सप्लिसिट लिखा गया है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो करती हैं। ये हमें मिनिमम इंटीजर देता है। फ्लोर का मतलब है, लेट्स सपोज मैं 1.2 करूंगा ना, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमें 1 देगा। अगर मैं -2.3 करूं, सो अगर -2.3 देखें तो किसके दरमियान है, -3 और -2 के दरमियान है ना, -2.3। सो ये हमें मिनिमम इंटीजर देता है -3। सो अब क्वेश्चन ये है कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इस वजह से कहते हैं कि इस पूरी रेंज के अंदर -3 से -2 ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर बताएं जो इस रेंज से छोटा हो, इस वजह से उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब है कि यहां पर जो रेंज है इन दो नंबर्स के दरमियान, लेट्स सपोज मैं नंबर बनाता हूं 3 और 4, तो यहां पर लिखता हूं 3.75। सो इस पूरी रेंज में वो कौन सा इंटीजर है लार्जेस्ट जो इस रेंज में से छोटा है सबसे, तो बेसिकली वो 3 है, ठीक है।
3 इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन दिस रेंज। इस पूरी रेंज में जितने नंबर्स हैं उससे छोटा है। सो कहने का मतलब है हमें मिनिमम इंटीजर मिलेगा, सिंपल सी बात ये है। सो 3.75 जो है इसका अगर हम फ्लोर फंक्शन देखें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में आपका नेगेटिव वाला आंसर आता है जो कि बड़ा इंटीजर होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड बेसिकली बड़ी होती है। ठीक है, बस ये छोटा सा पॉइंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बस यही काम करना है छोटा सा कि हमें लिमिट्स को अलग अलग अप्लाई करना है। कैसे, पहले हम 3 to 4 लिमिट अप्लाई करेंगे और +4 to 5 करेंगे और +5 to 6 करेंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बाय 2 भी लिखा हुआ है तो 2 को मैं ऐसे कर लेता हूं ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जब 3 से 4 लिमिट होगी, सो मिनिमम इंटीजर कौन सा है, 3। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। बस यही काम आपने करना है। और 2 बाहर है तो ये 3 इधर आ जाएगा हमारे पास और x आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल, और x में अपर लिमिट पुट करेंगे 4 - 3 1 आ जाएगा, प्लस यहां पर 4 आ जाएगा और x में 5 - 4 पुट करेंगे 1 प्लस 5 ऐसे और 6 - 5 1। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 12 × 2 24। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब 55 एमसीक्यू देखने में काफी मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। मैंने आपको एक रूल बताया था, वो रूल ये था कि -a से a अगर लिमिट हो इंटीग्रल की और ये जो फंक्शन है ये ऑड हो हमारे पास, आंसर डायरेक्टली क्या होता है, 0 होता है फॉर ऑड फंक्शन। तो देखें ये पावर भी ऑड है, ये पावर भी ऑड है। सो जब ऑड पावर में हम x को रिप्लेस करेंगे -x के साथ, सो आंसर क्या आएगा, f of -x equal to -f of x आएगा। दैट इज वाई 0 इज द आंसर। सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही आपको नहीं है। सिमिलरली 56 के अंदर भी एग्जैक्टली यही चीज है, लिमिट है -π to π और 75 पावर है 125, दोनों पावर क्या है, ऑड। सो इसका मतलब है ये ऑड फंक्शन हमारे पास हो गया, तो इट मींस इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 57 एमसीक्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इंटेग्रल है ना x² का, उसको डिनोट किया गया है f of x के साथ और हमने f of 3 कंप्यूट करना है। भाई बहुत आसान है, इसकी ले लें इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन आए उसमें जहां पर x है वहां पर 3 पुट कर देते हैं। सो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³/3। सो ये 3 में बाहर ले लेता हूं और लिमिट क्या है, 0 से x की क्या वैल्यू 3, सो पुट कर देनी। अपर लिमिट 3 का क्यूब होता है 27 - 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर क्या आ जाएगा, 9। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर कहते हैं 58। हमें इंटीग्रल गिवन है और हमने x की जगह sin t पुट करना है, तो न्यू इंटीग्रल क्या बन जाएगा, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले काम करते हैं कि x हमें गिवन है तो x को रिप्लेस कर देंगे sin t के साथ, पीछे रह गया dx और ये लिमिट्स। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल लेते हैं, x का होता है dx और sin t का क्या हो जाएगा, cos t dt, यानी ये dx हमारे पास आ जाएगा। सो जब हम यहाँ पर x के साइन t पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स इनटू साइन t। सो क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास सिंपल t आ जाएगा, यानी t आ जाएगा इसकी जगह और dx की जगह आ जाएगा cos t dt। सो t cos t dt आ जाएगा। सो t cos t कहाँ पर है, दोनों के अंदर मौजूद है लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। सो a वुड बी आवर आंसर। लिमिट को चेक करने का फायदा ही नहीं है, लिमिट दोनों को वैसे भी सेम है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तसल्ली के लिए, सो आप क्या करें, ये जो x है इसकी जगह पहले 0 पुट करें और हमें पता है साइन 0 यानी एंगल 0 हो तो वैल्यू 0 आती है, तो 0 लोअर एंगल आ गया और अपर वैल्यू क्या है 1। हमें पता है साइन का एंगल कौन सा हो तो 1 आंसर आता है, π/2, साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है। सो इस वजह से अपर लिमिट क्या है, π/2। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं 59 नंबर एमसीक्यू। दोबारा एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ गई और यहाँ पर जो ब्रेक पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, x - 1 = 0, x = 1। तो इट मींस ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी -x - 1 के बराबर इफ x इज लेस देन 1 और प्लस x - 1 के बराबर होगी इफ x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये 1 आता है। सो हमें ये जो लिमिट पूरी लिखी हुई है इसको ब्रेक डाउन करना है, 0 से 1 फिर 1 से 2। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 लिखेंगे और क्योंकि ये फंक्शन नेगेटिव है हम लिखेंगे -x - 1, ये माइनस यहाँ पर और x - 1 को ऐसे लिख देते हैं और प्लस 1 से 2। 1 से 2 फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, जब 1 से बड़ी वैल्यू होगी। सो हम सिंपल लिखेंगे x - 1 और dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखें x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2 होती है और ये -x आ जाएगा, ये नेगेटिव है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ और लिमिट को हम पुट कर देंगे 0 से 1 प्लस अगेन यहाँ पर x²/2 आ जाएगा -x और लिमिट हमारे पास क्या है 1 से 2।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस तो बाहर रहा, अपर लिमिट पुट करें 1/2, हमारे पास आ जाएगा 1/2 और माइनस यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये सिंपली आ जाएगा -1 और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। सो ये हमारे पहले इंटीग्रल की लिमिट कंप्यूट होगी। प्लस अब यहाँ पर पुट करें अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 क्या होता है 2 होता है, और माइनस यहाँ पर पुट करेंगे 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस लोअर लिमिट जब लगाएं ब्रैकेट यूज कर लें तो ये आपके पास हाफ आ गया और ये आपके पास कितना आ गया -1 आ गया। सो ये जी हमने दूसरी लिमिट भी कंप्यूट कर ली। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है -1/2 और ये बाहर माइनस है, ये +1/2 बन जाएगा, 2 से कैंसिल, ये -1/2 और -1 इज +1/2, हाफ एंड हाफ कितना होता है 1 होता है। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो अब हम करते हैं MCQ नंबर 60। हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन है, तो लिबनीज थ्योरम मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑलरेडी, वो कैसे वर्क करता है। हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे कोसेकेंट टी आ जाएगा हमारे पास, कोसेकेंट टी मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट का डेरिवेटिव। सो टी का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, सो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर वेरिएबल है, वहां पर लोअर लिमिट पुट करनी है, सो कोसेकेंट ऑफ 0 वो तो वैसे ही अनडिफाइंड है, इसका मतलब है उस क्वेश्चन की जरूरत हमें नहीं है, हमारे पास सिंपल कोसेकेंट टी आ जाएगा। कोसेकेंट टी कहां पर है, ऑप्शन बी के अंदर है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं जी MCQ नंबर 61। MCQ नंबर 61 करने के लिए हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, यानी देखिए 2x है ना, अलग अलग डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2x और प्लस log x/2x, ये चीज बन गई, और अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसके अलग इंटीग्रेशन, इसके अलग, और लिमिट क्या है 1 से लेकर e तक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये मैंने बाहर निकाल लिया, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log of x होती है ना, सो log of x और लिमिट क्या अप्लाई कर दी 1 से e, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है log of x into 1/x, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log of x into 1/x, यानी पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव। तो क्या रूल था, फंक्शन की पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड कर दिया। ये मैंने जो पहले 3 लेक्चर्स है ना अपने इंटीग्रेशन के, वहां पर अच्छे से कवर किया हुआ ये वाली प्रॉपर्टी। सो हम इसको क्या लिखेंगे, log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम पावर नीचे भी आ जाएगी, दैट्स इट। अब उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी लिमिट हमारे पास क्या है जी 1 से e है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अपर लिमिट log e 1 होता है, और माइनस लोअर लिमिट log 1 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस देखें ये भी 2 है, ये भी 2, ये हो जाएगा 1/4, अपर लिमिट पुट करें log e 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे वैसे 0 हो जाएगा। सो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। सो ये क्या है जी 1/2 है और प्लस 1/4 है, सिंप्लीफाई करेंगे 4 क्या आ गया एलसीएम, सो 2 + 1 3/4, सो 3/4 ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। MCQ number 62. If the radius of the football is increased from 10 centimeter to 12 centimeter, the approximate increase in its surface area is, यानी जो रेडियस है वो इंक्रीज कहां से हो रहा है 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर। सो ओरिजिनल वैल्यू क्या है रेडियस की 10, सो हम लिखेंगे r = 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और जो चेंज है रेडियस के अंदर उसको हम dr से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ रेडियस बेसिकली दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 12 - 10 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास dr की वैल्यू आ जाएगी। और हमने क्या करना है इंक्रीज एंड सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, S = 4πr का स्क्वायर होता है। सो इंक्रीज कंप्यूट करने के लिए हमें इसका डिफरेंशियल लेना है। सो s का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा ds आ जाएगा, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 4π वैसे, और r करके क्या होता है 2r, और r का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dr आ जाएगा। अब हम सिंपली वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। सो ds हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × π, इसकी वैल्यू होती है 3.142, मल्टीप्लाई बाय 2 × r की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई बाय dr विच इज 2। सो अगर हम देखें इसको तो हमारे पास कितना आ गया 20 आ जाएगा, 22s are 40, 44s are 160, तो हमारे पास आ जाएगा 160 × 3.142। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 160 को 3 के साथ तो ये बनता है 480, तो अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो आंसर कौन सा करीब बन रहा है, ये 480 के ज्यादा करीब है। सो दिस इज आवर एग्जैक्ट आंसर 502 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3.14 के साथ, या 22/7 करके भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 160 के साथ, ठीक है। सो इट टेक्स अ मोर टाइम, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं 63 नंबर MCQ। इसमें देखें बहुत आसान है, हमने सिंपल ये करना है बस कि इसको x + 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज हम आंसर्स को अगर देखें हमें क्लियर पता चला है कि x + 3 की पावर्स हैं। सो ये पावर 3 है ना, इसको मैं लिए लिखूं x + 3 + 1
तो मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जब हम इस वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। और जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 का क्यूब। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x प्लस 3 की पावर 5/5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास कहाँ ऑप्शन है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसके बाद देखें ये क्या हो जाएगा, ये पावर 4 बन जाएगी और 4 से डिवाइड होगा और सिंपल यहाँ पर डिवीजन हो रही है। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। एमसीक्यू नंबर 64 अगर हम देखें, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। डिनोमिनेटर में से अगर मैं x कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। ये जो 1/x लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब देखें ये हमारा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/x x का डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग x कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें भी इसी तरह है, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। हम डिनोमिनेटर में हम देखें, ये जो e की पावर माइनस एक्स है इसको हम लिखते हैं -2 डिवाइडेड बाय e की पावर x। और अगर एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x -2 डिवाइडेड बाय e की पावर x, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल e की पावर x बन जाएगा। अब देखें ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, बिकॉज 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0, e की पावर x का e की पावर x। सो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 66। देखें यहाँ पर हमारे पास cos कह रहा है, नीचे 1 प्लस साइन x। हमें पता है cos कर x बराबर होता है 1 माइनस साइन कर x। सो उसको हम लिखते हैं 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x। और ये जो 1 प्लस साइन x है, ये डिनोमिनेटर वाले 1 प्लस साइन x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये रह जाएगा। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, x साथ में मौजूद है। और साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, क्योंकि माइनस है सो प्लस cos x आ जाएगा। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। सो अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 67। इसमें सबसे पहले देखें, हम यहाँ से 2 इजिली कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकालें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर और ये एंगल है, दैट इज x प्लस पाई बाय 3 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब अगर आप रिकॉल करें तो डबल एंगल आइडेंटिटी के अंदर cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर ऑफ एंगल माइनस 1 है, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं cos 2x। सो वो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 बाय कांस्टेंट आ जाएगा और इसकी जगह हमारे पास, क्योंकि ये एंगल है, cos 2x। सो cos इंटू 2 इंटू एंगल, एंगल क्या है, x प्लस पाई बाय 3। सो हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस पाई बाय 3 और ये इंटेग्रल है इंटू dx। अब सिंपल आपने cos की इंटीग्रेशन कर लेनी है। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। सो देखें ये एंगल है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 3। सो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा हम इसको ऐसे भी लिखते हैं cos 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 3 इंटू 2 dx। सो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपल साइन 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। अब ये एमसीक्यू नंबर 68 बहुत आसान है, उसी तरह का है जिस तरह पहले हमने किया है। हमें पता है cos ऑफ एंगल होना, उसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज इक्वल टू साइन x। लेकिन यहाँ पर देखें x का डेरिवेटिव 1 है, वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर एंगल क्या है, साइन x, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। सो हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ एंगल की जगह साइन ऑफ एंगल लिख देंगे, दैट्स इट। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 69। इसमें हम देख रहे हैं कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको फार्मूला याद होगा आई लेट का। इस रूल को नोट में हम अप्लाई करते हैं। ये इनवर्स है, ये लॉगरिथमिक है, उसके बाद ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। यानी जो पहला फंक्शन रखना है, यानी जो पहला फंक्शन सेलेक्ट करना है, उसका ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अलजेब्रिक है एक्स स्क्वायर और क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट रखेंगे फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या रखेंगे, सेकंड रखेंगे। ये हमारे पास पहला फंक्शन है और ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। सबसे पहला काम ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे।
और जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटेग्रल लेते जाएंगे। वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास है cos 2x। डेरिवेटिव तब तक लेना है जब तक हमारे पास जीरो ना आ जाए। सो इसका पहला डेरिवेटिव लें 2x आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव लें हमारे पास 2 आ जाएगा, और फिर 2 का डेरिवेटिव लें वो हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करें। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, लेकिन क्योंकि एंगल 2x है, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है हमने। इसका क्या आ जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। इसका दोबारा करेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ऑलरेडी 2 है 4 बन जाएगा। इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 8। अब एक और चेंज आपने करना है कि क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स करने होते हैं। हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे कि इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले का डेरिवेटिव और जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसके साथ, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 प्रोडक्ट हम करेंगे, ठीक है, इस केस के अंदर। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्ट में प्लस लगाएंगे, यानी इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस ऑर्डर में। तो कैसे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये बेसिकली पॉजिटिव है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x बाय 2। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x बाय 2 कहाँ पर है, इन दो ऑप्शन में मौजूद है। इसका मतलब है ऑप्शन ए और डी हमारे वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखें ये नेगेटिव साइन है ना, माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस 2x बाय 4 के साथ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो आगे प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है ये आंसर क्या हो गया, गलत। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। अब देखें cos 2, अब देखें ये 2 है, ये 4 है, 2 4s are 2, नीचे 2 आ जाएगा, x इंटू cos 2x। सो ये देखें ये बन गया। उसके बाद फर्दर इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, साइन क्या आ गया नेगेटिव, ये 2 है, ये 8 है, नीचे 4 आ गया, और साइन 2x बाय 4 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सो इस तरह बाय पार्ट्स को यूज करके, और ये जो रूल है इससे हम इंटीग्रेशन करते हैं जब इंटीग्रेशन में 2 फंक्शंस यूज हुए हो। अब एमसीक्यू नंबर 70 में सेम रूल अप्लाई करेंगे। अब देखें आई लेट में देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। सो इसका मतलब है ये हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा दूसरा फंक्शन हो जाएगा। सो अगेन वही करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक का। पहले वैसे लिखेंगे, फिर इसका पहला डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, और 2 का डेरिवेटिव क्या है 0, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे किसको, सेकंड फंक्शन को। हमें पता है e की पावर x की इंटीग्रेशन सेम ही रहती है। सो इसको हम रेप्लिकेट कर लेंगे, इसका साइन प्लस माइनस, पहले को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ, दोनों में पॉजिटिव है। सो x स्क्वायर इंटू e की पावर x आना चाहिए, कहाँ पर है, इन a और b ऑप्शन के अंदर है। सो c और d वैसे क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखिए हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, ये जो ये वाला है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2 को इसके साथ करेंगे। ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, सो माइनस 2x e की पावर x आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगले चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं है। करना भी चाहते हैं तो देखें ये प्लस 2 e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू e की पावर x हमारे पास आ गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 71। इसमें हमारे पास कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक है। जब भी ऐसी फॉर्म बने आपके पास, सो आप कैसे करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म के अंदर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि कोई स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। यानी हमने बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये देखिए किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, कांस्टेंट का स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और उसको करने के लिए ये देखिए नीचे क्या आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है 2, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहला काम, जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बाहर आ जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक रूल आप याद रखें, जब x का कोएफिशिएंट 1 हो तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, जो भी x का कोएफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड कर दें, दैट्स इट। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हाफ अपनी जगह पर dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा जी किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें x आ रहा है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। सो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस हाफ, तो हमने हाफ का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट कर दिया वो कहाँ पर नजर आपको आएगा, देखिए ये प्लस 1 ऑलरेडी था, ये प्लस 1 पहले का था, और मैंने 1/2 का स्क्वायर क्योंकि इसमें ऐड किया है, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/4, सिंप्लीफाई करूंगा 4 1 4 माइनस 1 3/4, और ये किसका स्क्वायर रूट है, और ये किसका स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर कर दूं तो फर्क तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये मेरे पास है जी 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्म मेरे पास बेसिकली बन गई। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं
हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटेग्रल 1/3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस हाफ का स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया। और इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लें तो देखिए ये 2x प्लस 1/2 बन रहा है, 2x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x का रोल प्ले कर रहा है ये और a का रोल क्या प्ले कर रहा है 3 का स्क्वायर ओवर 2 और ये कांस्टेंट हमारे पास पहले ही मौजूद है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, या तो हम ऑप्शन देख लेते हैं या हम वैसे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वैसे भी x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका गलत हो गया। सो हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या बनता है 1/a, ये 1/2 अपनी जगह पर है, 1/a जब करेंगे ये a का रोल प्ले कर रहा है। सो क्या हो जाएगा 1 जब a करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल होके हमारे पास 1/3 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन में 1/3 का स्क्वायर रूट कहाँ पर है, सिंपल यहाँ पर है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन में ये ऑप्शन आ गया 1/3 का स्क्वायर रूट, फिर आप क्या करेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स x/a, x का रोल क्या प्ले कर रहा है, या तो आप ये लिख दें x प्लस हाफ या ये लिख दें 2x प्लस 1/2, तो आपकी मर्जी है। तो लिख दें 2x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई a का रोल क्या प्ले कर रहा है 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 कर रहा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट रह जाएगा और यहाँ पर आप देख लें एग्जैक्टली वही है। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो ऐसे क्वेश्चन में जब क्वाड्रेटिक आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई और पावर नहीं है, आप सिंपली ये फॉर्म बनाएं a प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीटिंग स्क्वायर का रिजल्ट यूज करें, कोफिशिएंट x का 1 बनाएं और फिर जो मैंने तरीका बताया कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हाफ कर लें, उसके स्क्वायर को ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें, आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए 72 एमसीक्यूज के अंदर भी सेम प्रिंसिपल यूज होगा क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्म बनी हुई है। हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है जो कि ये लिमिट हमारे पास है। हमें पता है यहाँ पर a का रोल क्या प्ले कर रहा है 2, बिकॉज ये 2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। हम इसको कैसे ले सकते हैं 1/a मीन्स 2 tan इनवर्स x/a, x का रोल x प्ले कर रहा है, a का रोल 2 प्ले कर रहा है और लिमिट हमें गिवन है 0 से अल्फा और इसका आंसर आना चाहिए कितना π/8, उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये हाफ अपनी जगह पर, जब अल्फा पुट करेंगे x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा/2 और -0 पुट करेंगे तो हमें पता है tan 0 होता है, वैसे 0 हो जाएगा इज इक्वल टू π/8 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें tan इनवर्स अल्फा/2, ये 2 है, ये इससे कट जाएगा, 2 4 are 8 तो π/4 हमारे पास बच गया। अब क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये tan इनवर्स से जाके tan हो जाएगा। सो अल्फा/2 इज इक्वल टू tan π/4 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 73। अब आप यहाँ पर देखिए हमें फंक्शन गिवन है y की फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव गिवन है और साथ इसी फंक्शन का हमें इंटीग्रल गिवन है, डेफिनेट इंटीग्रल, और लिमिट है 1 से 3 तक। ठीक हो गया जी। सो बेसिकली हमने कंप्यूट ये वाली इंटीग्रेशन करनी है। तो अब अगर आप इस डेरिवेटिव वाली फंक्शन को देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो डी वाई है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा x इंटू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। तो ये देखिए ये एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है क्या, ये वाली। सो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, डी वाई के साथ। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा 1 to 3 और सिंपली क्या आ जाएगा डी वाई आ जाएगा। अब ये इंटीग्रल वाई के अंदर आ गया, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि सिंपली कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा वाई और लिमिट्स है 1 to 3। अब हमें फंक्शन गिवन है y का, अब ये फंक्शन हमने यहाँ पर पुट कर देना है बिकॉज ये जो लिमिट्स थी x की थी y की नहीं थी और ये फंक्शन x की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये फंक्शन जब यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3। जब अपर लिमिट पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 3 2s are 6 माइनस 1 9 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 तो सिंपली 1 आ जाएगा। सो 9 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 74। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में यूज की गई है। अब यहाँ पर देखें ये फंक्शन हमारे पास है, यहाँ पर फंक्शन देखें x का क्यूब है, यहाँ पर फंक्शन देखें x माइनस 2 का क्यूब है, यानी हमने क्या किया x को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये बेसिकली अगर मैं जनरलाइज करूं तो
x को हमने रिप्लेस कर दिए x माइनस सी के साथ। जब हम वेरिएबल में से c माइनस करते हैं एंड c इज अ पॉजिटिव नंबर, तो लिमिट्स में वो ऐड होता है। फॉर एग्जांपल देखें, लिमिट ओरिजिनल क्या थी 3/6। सो अब ये वाला क्वेश्चन है 3 to 6 x क्यूब dx। अगर हमने ये करना है ना, तो लिमिट में हमने क्या करना है, 2 को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब हमने ये काम कर दिया x माइनस 2 का क्यूब। सो यहाँ पर 2 माइनस लिमिट में 2 ऐड करेंगे, सो 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखें ये इंटीग्रल देखें और ये इंटीग्रल देखें, ये दोनों बराबर हैं, तो आप लिमिट्स को कंपेयर कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। सो b माइनस 5 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। इसी तरह a प्लस 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 5 के, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सो 3,13 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पर मैं ये बताता जाऊँ, अगर यहाँ पर नंबर ऐड हो रहा हो तो लिमिट में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो जर्नल सा असूल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास एक लिमिट हो a टू b और f ऑफ x dx, और ये ऐसे बन जाए कि f ऑफ x प्लस c बन जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम a माइनस सी और b माइनस सी कर देंगे, ठीक है, अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है f ऑफ x माइनस सी हो रहा है, यानी यहाँ पर हम एक कांस्टेंट को x में से माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर a प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पर b प्लस सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आपने याद करना है, इसको हम शिफ्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 75 एंड ऑनवर्ड्स एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक ट्रिक याद कर लें, जब ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो, नीचे भी लीनियर फंक्शन हो और वेरिएबल सेम हो, एक ही वेरिएबल हो, सो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d, और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं। सो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, a ओवर c लिखेंगे, a ओवर c इंटू x माइनस लगाएंगे और ad माइनस बी सी लिखेंगे, ad माइनस बी सी और इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे c के स्क्वायर के साथ, यानी ये वाला जो c है ना इसके स्क्वायर के साथ, इनटू लॉग ऑफ जो डिनोमिनेटर है, यानी जो डिनोमिनेटर है इसका ले लेंगे लॉग प्लस c कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखते हैं a बाई सी करना है, देखें 7/3, सो 7/3 इंटू एक्स आ जाएगा, तो 7/3 इंटू एक्स सबके साथ ही है, माइनस ad माइनस बी सी, सो ये आपके पास a है, ये b है, ये c है, d है, ad करेंगे 7 इंटू -1 -7 आ जाएगा, माइनस b इंटू c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो -9, इसकी एब्सोल्यूट अगर वैल्यू लें तो कितनी आती है 16 आती है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3x माइनस 16, क्योंकि नेगेटिव ये फार्मूले वाला है। सो -16 इन दोनों के अंदर है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया गलत। सो -16 बाय c का स्क्वायर, अब c देखें क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। सो यहां पर देखें 9 यूज हुआ है, इनटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3x माइनस 1, इसका लॉग ले लिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करते हैं 76 एमसीक्यू। इसमें भी आप देखें रैशनल फंक्शन है लेकिन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। ये आपके पास a है, ये b है, ये कोफिशिएंट c है, ये कोफिशिएंट d है। अब इसमें वैसे नहीं होगा कि a बाय c, इसमें क्या होगा अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने b बाय d करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट्स वैल्यू है, ये सिंपली इसमें कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है। सो हम करेंगे b बाय d इंटू एक्स, यानी 5/7 इंटू एक्स करना है, 5/7 इंटू एक्स इन दोनों के अंदर है। सो ये दो ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए, और अब माइनस नहीं लगाना बल्कि प्लस लगाना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि a ओवर c, यानी ये a ओवर c माइनस b ओवर d, इसके साथ हम क्या कर लेंगे नेचुरल लॉग ले लेंगे डिनोमिनेटर का, बस ये काम। सो a बाय c देखते हैं क्या आता है जी, 3/2 माइनस 5/7। सो इसका एलसीएम देखें तो 14 एलसीएम आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 3 21, 5 2 10, तो हमारे पास आता है 11/14। कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये ट्रिक आपको याद होगा तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी आसान। आल दो मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अच्छे नंबर लेने के लिए कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब 77 एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास साइन और कॉस ऐड हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी एग्जैक्टली वही है, ये कोफिशिएंट a होगा, ये b है, ये c है, ये d है, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला आपने ऐसे करना है ac प्लस bd, नीचे भी चेंज है, नीचे क्या होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x को
और माइनस लिखेंगे, अब लिखेंगे AD माइनस BC और डिवाइडेड बाय सेम है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और इनटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का लॉग ले लेंगे। ठीक हो गया जी। सो अब हम इसको देखते हैं। सो AC प्लस BD देखते हैं कितना बनता है जी। 3 2s are 6 प्लस BD ये है 4 3s are 12, सो ये बन जाएगा 18। सो 18 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये 4 बन जाएगा, ये 9 13 बनता है। तो 18/13 इंटू एक्स आना चाहिए। देखें कहां पर है, 18/13x यहां पर है और कहीं है ही नहीं। सो इसका मतलब है यही हमारा आंसर है। लेकिन हो सकता है एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शंस में सेम ऑप्शन हो 18x/13, सो आपको अगला भी कंप्यूट बेसिकली करना है। सो माइनस AD माइनस BC, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9 AD माइनस BC, 4 2s are 8, ये बन जाएगा 1, ऊपर बन जाएगा और नीचे हमें पता है सेम वही है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 13 आता है। ठीक है, इनको ऐड कर लें। सो ये हमारे पास आ जाता है -1/13। सो यहाँ पर क्या लिखा है 6/13, ये टाइपो है, यहाँ पर -1/13। वैसे तो यहाँ पर भी लिखा होता है लेकिन ये ऑप्शन गलत है, इस वजह से दिस इज करेक्ट ऑप्शन। लॉग किसका है, डिनोमिनेटर का, वो क्या है 2 sin x प्लस 3 cos x, ऑलरेडी वही लिखा हुआ है। अब हम करते हैं MCQ नंबर 78। जब आपके पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर के अंदर हो, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के अंदर और कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड हो, सो आपने इसको करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और उसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, जहां पर साइन स्क्वायर x है वहां पर आपने पुट कर देना है t का स्क्वायर, और जहां पर cos स्क्वायर x है वहां पर पुट कर देना सिंपल 1, और जहां पर 1 है यानी जो कांस्टेंट है उसकी जगह हमने प्लग इन कर देना 1 प्लस t का स्क्वायर। सो 7 जो है ये क्या बन जाएगा, 7 into 1 दैट इज 7 प्लस 7t का स्क्वायर। ये करना है काम, और साथ और जो dx है उसको रिप्लेस कर देंगे dt के साथ। सो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। एंड फाइनली जो t होगा दैट इज इक्वल टू 10x। ये t कैसे आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x, t स्क्वायर आ जाएगा और t इज इक्वल टू 10x आ जाएगा हमारा। ठीक हो गया जी। सो अब यही जो है सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर x, मींस हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर x, वो किसके बराबर है 1 के, सो -3 प्लस 7 किसके बराबर है, 7 प्लस 7t स्क्वायर के बराबर है, 7 प्लस 7t स्क्वायर। और इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर, 7t स्क्वायर आ जाएगा 9t स्क्वायर और 7 - 3 + 4। तो ये हमारे पास बन गया रिजल्ट 1/a tan इनवर्स x/a। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है आपने, वो ये कि ये किसका स्क्वायर है, ये है 3t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका डेरिवेटिव क्या है, 3 है, 3 ऊपर तो मौजूद नहीं है, लिहाजा हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब हम रूल लगा लेते हैं जो कि हमने पढ़ा है, ये 1/3 वैसे इंटू 1/a का रोल प्ले कर रहा है 2 इंटू tan इनवर्स x/a, सो 3t/2। सो 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स दिस। सो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आ गया, 1/6 tan इनवर्स दिस। ठीक है, 3 tan x/2। ऑल दो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि 3t लिखा हुआ है और t को मैंने क्या कहा कि किससे रिप्लेस करेंगे, tan x से रिप्लेस करेंगे। सो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब करते हैं MCQ नंबर 79। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, आप देखें जो इस फंक्शन का हमने इंटेग्रल लेना होता है तो हमें जो रिजल्ट आता है अगर उसका हम डेरिवेटिव ले लें तो हमें ये मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, तो ये cos के बराबर नहीं है, cos का माइनस साइन उसके बराबर नहीं है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अगर हम इसका लें, इसका डेरिवेटिव लें पहला, वैसे दूसरे का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है cos x होता है, देखें वही चीज मिल गई, प्लस पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा वैसे sin x। तो सिंपली इसका मतलब है ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स। तो इसको लिखें x, यहाँ पर डेरिवेटिव लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रल, पहले फंक्शन लिखेंगे, इसका पहला डेरिवेटिव 1, सेकंड डेरिवेटिव 0। इसी तरह इंटीग्रेशन के लिए पहले फंक्शन वैसे लिखेंगे cos x। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है, और sin की क्या होती है, माइनस cos x होती है। यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x sin x आ जाएगा। अब -1 और माइनस cos x को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, हमारे पास क्या आ जाएगा cos x। ये हमने इस प्रोडक्ट की कर ली। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, यहाँ पर माइनस cos x, ये कट हो जाएंगे आपस में और x sin x हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं MCQ नंबर 80। अब MCQ नंबर 80 के अंदर अगर लिमिट हमारे पास 0 से π/2 हो और साइन प्लस cos हो और कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हो
और नीचे सिंपली साइन प्लस कॉस हो और उनके कोएफिशिएंट 1 हो। सो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 इंटू ए प्लस बी, सिंपल। अब देखें ए कितना है 2, बी कितना है 3, सो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 4। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। और ये रूल ट्रू है अगर आपके पास tan x और cot x हो, या यहाँ पर secant x हो, यहाँ पर cosecant x है, उसके लिए भी आप सेम रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब 81 नंबर MCQ के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखें बेस है। अब बेस क्या है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a की पावर क्या है sin x है, डिवाइडेड बाय a की पावर sin x प्लस a की पावर cos x हो, और लिमिट हो m से n तक। यहाँ पर लिमिट चेंज हो सकती है, पिछले क्वेश्चन में फिक्स था, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसका आंसर सिंपली हम लिखेंगे n माइनस एम बाय 2। n जो है अपर लिमिट है, m लोअर लिमिट है, बस ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 होता है, यानी 60 माइनस 30 होता है, उसको हम पाई बाय 6 लिखते हैं। और पाई बाय 6 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो पाई बाय 12 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। अगर यहाँ पर साइन की जगह tan हो, फिर यहाँ पर tan और cot भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर सीकेंट हो, तो यहाँ पर सीकेंट और कोसीकेंट होने चाहिए, तब आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं n माइनस एम बाय 2 वाला। अब 82 नंबर जैसे MCQ हम एग्जैक्टली पीछे कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था जब आपके पास साइन हो या कॉस हो और दो फंक्शन मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हो, सो हम क्या करते हैं, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास n है, और मैंने क्या बोला था, हम क्या करते हैं, लिमिट 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं, 5 माइनस 1 4, उसके बाद 2 का डिक्रीमेंट करेंगे, 4 माइनस 2 2, एंड दैट्स इट। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, और यहां पर हम देखते थे कि पावर इवन अगर हो, यानी दोनों पावर इवन हो, दूसरी पावर तो है ही नहीं, यानी बेसिकली वो cos x की पावर 0 है। सो अगर दोनों इवन हो तब हम यहां पर क्या लिखते थे, पाई बाय 2 लिखते थे, अदरवाइज 1 लिखते थे। क्योंकि ऑड पावर है, हम सिंपली यहां पर 1 लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, हम इस पावर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अकेली है, अदरवाइज हम m प्लस n से स्टार्ट करते थे। सो ये क्या है 5, सो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का डिक्रीमेंट करना है, 5 इंटू 3 इंटू 1। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 4 2 ज़र 8, 8 over 15। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम करते हैं MCQ नंबर 83। जब आपके पास इस तरह का इंटीग्रल हो, ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे कांस्टेंट प्लस सम स्केलिंग फैक्टर कोएफिशिएंट इनटू cos स्क्वायर x जब आपके पास हो, सो उसका जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर आएगा, 1 ओवर दिस कांस्टेंट वैल्यू 1/3, ये लिखना है आपने, और ब्रैकेट लगानी है। तो देखिए 1/3 सिंपल यहां पर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब सारे आंसर ही रॉन्ग हैं अगर आपके पास ये शेप हो। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर निकालने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू जो कि 3 है, 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, सो 3/5 लिखेंगे। सो 3/5 का स्क्वायर रूट इंटू tan इनवर्स सेम वैल्यू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू tan x, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं साइन स्क्वायर वाली टर्म अगर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए, लाइक दिस। इसको कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब पहले हमने किया था 1 ओवर कांस्टेंट वैल्यू, अब हमने करना है 1 ओवर टोटल, 6 प्लस 4 कितना 10, सो 1/10 आएगा, ठीक है, यानी इस तरह का आंसर आना चाहिए। n2 क्या करेंगे, n2 पहले हमने किया था कांस्टेंट ओवर टोटल, यानी दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल किया था, ठीक है, जब cos स्क्वायर हमारे पास था। अब हमारे पास है साइन स्क्वायर, सो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल बाय कांस्टेंट, यानी टोटल कितना है, टोटल 10 है, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैल्यू जो कि नंबर ऐड हो रहा है 6, सो 10 ओवर 6 हम देखें तो 5/3 होता है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, सो 5/3 का स्क्वायर रूट, बाकी फॉर्मेट सेम है, tan इनवर्स इंटू 5/3 का स्क्वायर रूट इंटू tan x। सो दिस इज आवर आंसर, इसको ऐसे करना है। एक चीज गलती नहीं करनी, इस tan इनवर्स को इस tan से कैंसिल नहीं करना, ये कैंसिल तब होता है जब tan इनवर्स हो और tan x हो ऐसे, या कोई और एंगल हो, थीटा हो, t हो, तब आप कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर यहां पर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है लाइक दिस, तो तब आप tan इनवर्स और tan को कैंसिल नहीं कर सकते। अब हम करते हैं MCQ नंबर 85। इसमें हमने कंप्यूट करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू e। सो जब हमें x एक्सिस का कहा जाता है, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी होती है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y 0 होता है x एक्सिस में, और y एक्सिस में क्या 0 होता है, x 0 होता है। सो इट मींस हमने ये जो y इज इक्वल टू log x लिखा हुआ है, यहाँ पर जो y है सबसे पहले इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू y की जगह पुट कर देंगे 0। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक x की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज x इक्वल टू e। सो
जो लोअर लिमिट है वो हमने कंप्यूट करनी है। सो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ e की पावर ले लेते हैं, ये भी e की पावर हो जाएगा, ये भी e की पावर हो जाएगा, एंड log एंड e आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। यहाँ पर हमारे पास कैंसल आउट होकर x रह जाएगा और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। सो हमारे पास लोअर लिमिट 1 आ गई, अपर लिमिट क्या आ गई, e, और पता है e क्या होता है 2.7172 समथिंग लाइक दिस होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, वहां से हमारे पास लिमिट्स आ गई, हमने ये कंप्यूट करना है, x की वैल्यू 1 लोअर लिमिट है, e अपर लिमिट है, और फंक्शन हमारे पास है log x dx। अब हमें पता है नेचुरल log x जब आ जाए तो ये हमेशा पहला फंक्शन कंसीडर किया जाता है जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और 1 को अज्यूम करते हैं सेकंड फंक्शन ड्यू टू दिस रूल आई लेट। इनवर्स पहले नंबर पर, उसके बाद अगर इनवर्सेस नहीं है तो लॉगरिथमिक जो है वो पहले नंबर पर फंक्शन कंसीडर किया जाता है। सो इसको कैसे करते हैं, पहला वैसे log ऑफ x वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, इसको मैं पहले लिख देता हूं, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 ओवर x इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है दैट वाज x, ठीक है। सो यहां पर लिमिट हम बाद में अप्लाई कर लेते हैं। सो सिंपल हमारे पास आ जाएगा x log x माइनस ये कैंसल आउट होके 1 की इंटीग्रेशन x होती है। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, 1 लोअर लिमिट और e अपर लिमिट, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अपर लिमिट पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा e इनटू log ऑफ e, वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, माइनस e आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्योंकि 1 है और log 1 क्या होता है 0, सो ये हो जाएगा 0 माइनस x की जगह पुट कर देंगे 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें e इनटू 1 e माइनस e 0 हो जाएगा, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ और कर्व। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम 86 एमसीक्यू करते हैं, ये भी इसी तरह का है, और हमने कंप्यूट करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द एक्स एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0। सो y को इक्वेट कर लेंगे 0 के बराबर, हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन निकालें, हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज पता चल गई, एक 0 वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 4। सो हम इंटीग्रेट कर लेंगे जी 0 से 4 तक, और फंक्शन क्या है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेट करें, x का होता है x स्क्वायर बाय 2, सो जब हम x स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड हुआ है, सो ये क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x क्यूब ओवर 3, लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है 4, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 2s आर 32, माइनस 4 का क्यूब होता है 64, 64 ओवर 3, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे वो 0 आ जाएगा सारा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 96 माइनस 64 ओवर 3 दैट इज 32 बाय 3। सो इट मींस बी इज आवर करेक्ट आंसर। जो एमसीक्यू नंबर 87 है ये भी मिलता जुलता है बट अ लिटिल बिट ट्रिकी। वो कैसे, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, लाइक ये लिखा होता है, मींस y को हमने 0 पुट करना ही करना है। जब हम y को 0 पुट करेंगे और लिमिट्स कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लेंगे साथ, हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो एक x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी x की वैल्यू 16 आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये फंक्शन कैसा है, ये किसी मशहूर शेप का फंक्शन तो नहीं है। सो वंस जब हमने स्क्वायर लिया था दोनों तरफ, जिस तरह मैंने यहां पर लिया था, और फिर मैंने क्योंकि y को इक्वेट कर लिया था, अगर मैं y को इक्वेट 0 को ना करूं, सिंपल फंक्शन का स्क्वायर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस x का स्क्वायर। अगर ये 16x ना होता तो इट मींस हमारे पास बन जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और ये रेडियस हमारा 4 आ जाता। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है अब x के अंदर, अब मैंने इसको कंप्लीट करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि एक्चुअली रेडियस क्या आता है सर्कल का, ठीक है। क्योंकि इसमें भी अगर हम देखें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन रहा है, और इसको मैं अगर इधर लाऊं तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0। तो जब कोफिशिएंट दोनों का सेम है और 1 है, इट मींस ये सर्कल है। सो इसका रेडियस निकालने के लिए और सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। सो मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि हम ये काम करते हैं कि जो x स्क्वायर है उसको कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो जिस तरह मैंने यहां पर कर लिया, एक तरफ ले गया, सो इसी को हम फॉलो कर लेंगे। हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 16x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको उससे ये बताया था कि जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा 8 का स्क्वायर को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट टर्म है नेगेटिव की है।
सो मैंने 64 बेसिकली या 8 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। जो -8 का स्क्वायर यहां पर था, इधर आके +8 का स्क्वायर बन गया। अब यहां पर देखें कितनी मुफीद चीज हमें पता चल गई कि ये हमें रेडियस पता चल गया कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 8, और सेंटर भी पता चल गया, सेंटर क्या है 8,0। x - 8 है ना, इसको इक्वेट करें 0 के तो 8 आ जाएगा, और y वैसे है y = 0 बन जाएगा। अब आपको पता तो है x² + y² हो तो 0 0 सेंटर होता है। सो इसका मतलब यह लिमिट हमारे पास है 0 से 16। तो ये सर्कल कैसा बना, ये सर्कल कुछ ऐसा बना कि हमारे पास ये देखें जो सेंटर है ना वो 8,0 है, और 8,0 लेट्स सपोज यहां पर है। सो इसका मतलब ये है सर्कल कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। सेंटर 8,0 है और रेडियस कितना है, रेडियस 8 है। सो अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 16, और लिमिट भी हमें कहां से गिवन है 0 से 16 गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम सेमी सर्कल बेसिकली ले रहे हैं, ये वाला सेमी। इसका एरिया निकालना है। अब हमें पता है सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr का स्क्वायर, और क्योंकि ये सेमी सर्कल है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। रेडियस हमें गिवन है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। सो 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 पाई हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ये है जी आंसर, और मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए कि इसको कैसे करना है, इंस्टेड कि आप इसको इंटीग्रेट करो, विच इज अ चैलेंजिंग वर्क, ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो इस वजह से आप इसको इस तरीके से कीजिएगा। अब करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स में देखें क्या होता है कि आपके पास x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट बराबर नहीं हो, तो इलिप्स का एरिया निकालने का इसके बजाय कि आप इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट्स निकालें, तो बेहतर यह है कि इलिप्स के जो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला है आप उसको मेमोराइज कर लें। दैट इज इक्वल टू पाई इंटू a इंटू b। a क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और b क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सो सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स होती है वो बना लेते हैं। वो क्या होता है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। 1 बनाने के लिए 16 को दोनों तरफ क्या कर दे, डिवाइड कर दे। हमारे पास क्या आ जाएगा x² / 16 प्लस y² / 16 जब करेंगे तो 4 16 से कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। सो ये जो बड़ा नंबर होता है ये a² होता है। सो a² 16 के बराबर है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। b² 4 के बराबर है, b कितना आ जाएगा 2। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 2s are 8 पाई हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो a इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर देखें डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब यहां पर पूछा गया है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 50 ऑर्डर का क्या मतलब है कि आपके पास इस तरह का मैक्सिमम डेरिवेटिव है d50y/dx⁻50, ठीक है। जिस तरह हम d/dx लिखते हैं ना, d/dx अगर लिखते हैं हम तो ये पहला डेरिवेटिव होता है। सो d2/dx² जब लिखते हैं ये दूसरा डेरिवेटिव होता है, तो इसको हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अगर 50 ऑर्डर के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फिर कितने होंगे, वो भी 50 होते हैं। याद रखें जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम लगाते हैं ना +c, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकंड ऑर्डर होगी तो 2 कांस्टेंट होंगे c1 + c2 लाइक, ठीक है। इस तरह जितनी n ऑर्डर होगा n ही आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। सो आंसर क्या आ जाएगा 50। 90 एमसीक्यूज के अंदर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब डिग्री और ऑर्डर में फर्क है। डिग्री कहते हैं जो पावर होती है वेरिएबल की मैक्सिमम। जिस तरह हम नॉर्मली डिग्री निकालते हैं x² + 2x + 5 = 0, तो डिग्री पूछा जाए तो हम कहते हैं भाई ये वेरिएबल है तो इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 हो गई। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। सो डेरिवेटिव जो मर्जी है, हमने पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर कितनी यूज हुई है 2, तो इसका मतलब है हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो। डेरिवेटिव की पावर देखनी है बस, हालांकि ये सेकंड डेरिवेटिव है लेकिन इसकी पावर क्या है 1 है, तो यहां पर डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, सो डिग्री हमारी क्या हो गई 2। अब यहां पर देखें ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछे गए। ऑर्डर आएगा कि उसका कितना डेरिवेटिव है, पहला है तो पहला 1 ऑर्डर हो जाएगा, दूसरा है तो 2 ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 ऑर्डर हो जाएगा एंड सो ऑन। सो यहां पर अगर आप नोट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है 1 + this is equal to d2y/dx²। सो मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, ये तो पहला डेरिवेटिव है ना, और ये क्या है, ये दूसरा डेरिवेटिव है। सो ऑर्डर हमारा आ जाएगा 2 कहां पर है 2, यहां पर भी है 2, यहां पर भी है। सो ऑप्शन बी और ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद डिग्री बताना है। डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर कितनी है। सो यहां पर डेरिवेटिव की पावर कितनी ले रहे हैं हम, उसका स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी जो डिग्री हो जाएगी
वो क्या हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी। सो 2, 2 इज आवर एग्जैक्ट आंसर। ये डिग्री नहीं है, डिग्री याद रखें, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होती। हम डेरिवेटिव ले रहे हैं बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव का स्क्वायर होता है या डेरिवेटिव की पावर्स होती हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर 2 है, दैट इज व्हाई डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 92 के अंदर सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट यूज होता है कि y को अलग कर लो, x को अलग कर लो। सो y तो पहले ही अलग है, अब सिंपली देखें dy किसके बराबर आ जाएगा, dx को जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x4 + 12 इंटू dx, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। जब भी सोल्यूशन पूछा जाए तो हमने फंक्शन निकालना है, दैट इज हमने y इज इक्वल टू f ऑफ x कंप्यूट करना है, यानी y कंप्यूट करना है एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। ये होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो कहने का मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें फंक्शन मिल जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x4 है, x5/5 + 12x, सिंपल। सो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। अब 93 में भी हमने सोल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वही काम करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, y को अलग करेंगे, x को अलग करेंगे। अब देखें ये dx है, इसको इधर ले जाएं, और ये sin y है, इसको इधर ले जाएं, बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, sin y dy इज इक्वल टू sin x dx, बस। और दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, बिकॉज सोल्यूशन का मतलब है कि हमने y को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x, उसमें डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। सो sin y का हमें पता है क्या होता है, माइनस cos y होता है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y है, और y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होता है, 1, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, .1 अगर नहीं भी मेंशन तो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये क्या आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा और प्लस c, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, ये माइनस cos y इधर आके प्लस cos y होगा, हमारे पास आ जाएगा cos y माइनस cos x, और ये जो कांस्टेंट है इसको बेशक इधर लेके चले जाएं आप, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस c, या इसको c1 कह दें और उसको रिप्लेस कर दें c के साथ। सो मेन थिंग इज cos y माइनस cos x हमारे पास आना चाहिए। सो ये देखें cos y माइनस cos x, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब करते हैं MCQ नंबर 98। ये क्या है जी, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास डेरिवेटिव के साथ dy/dx के साथ 1/x भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। सो सबसे पहले स्टेप वही करेंगे जो अभी हमने सीखा है। वो स्टेप क्या सीखा है कि y और x को कर देंगे सेपरेट। हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2y इज इक्वल टू 1/x dy/dx, ऐसे लिखा जा सकता है ना। जब हम ऐसे लिखेंगे और उसके बाद देखें ये जो x dx है इसको इस तरफ ले जाते हैं और y को हम इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x dx इज इक्वल टू 1/y dy, ठीक है। ये देखें x की टर्म्स आ गई और ये y की टर्म आ गई, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, यानी x एक तरफ y एक तरफ। अब क्या करें, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लें, इसको भी इंटीग्रेट कर लें, इसको भी इंटीग्रेट कर लें। मैं y को इस साइड पर लिखने लगा हूं, log y हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन, और इज इक्वल टू x की क्या थी, x²/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x² प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से इट इज c1। तो देखें यहाँ पर x² आया है। अब देखें y को अलग करने के लिए जब नेचुरल लॉग हो तो दोनों तरफ e की पावर ली जाती है, इधर भी और इधर भी, तो इधर भी e की पावर ले लेंगे। सो ये log और e कैंसिल, हमारे पास y क्या आ जाएगा, e की पावर x का स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट e की पावर c की पावर 1, क्योंकि जब पावर ऐड हो रही है तो हम अलग अलग भी उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या देता हूं कि मेरे पास c कांस्टेंट है, सो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, c इंटू e की पावर x का स्क्वायर। अगर आपके पास ये लिखो ना x की पावर a प्लस b, वी कैन राइट इट एज x की पावर a इंटू x की पावर b। तो ये बेसिकली मैंने सेम रूल अप्लाई किया है। सो इसका मतलब है ये सोल्यूशन की टाइप किससे मिलती जुलती है, c इंटू e की पावर x का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर कहां से आपको पता चला, क्योंकि यहां पर देखें डेरिवेटिव के साथ x क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो जब ये उधर जाएगा तो इसके इंटीग्रेशन x² बन जाती है। सो e की पावर x², यहां से आप क्लू बेसिकली ले सकते हैं। अगर यहीं पर होता x² तो x³ की फॉर्म में हमारा आंसर होता है। ठीक हो गया जी। सो अब हम करते हैं MCQ नंबर 95, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू, यानी हमें एक पॉइंट दे दिया गया है कि जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये x है, ये y है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं y और x के अंदर। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ये हमारे पास आ सकती है अगर हम इन ऑप्शंस का डेरिवेटिव ले लें, इसकी बजाय कि आप इसको वेरिएबल सेपरेबल करो और इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि जब हमें पॉइंट गिवन होता है, इनिशियल कंडीशन इसको कहते हैं वैसे,
तो हमने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू निकालनी हो। सो अगर हम क्या करें, अगर हम डेरिवेटिव लें ऑप्शंस का और ये आंसर हमें मिल जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं जनाब अभी, ठीक है। सो यहां पर देखें जो एक्स स्क्वायर है वो डिवाइड है 4 के साथ। इसका मतलब है कि अगर 4y का डेरिवेटिव लिया जाए हमारे पास आ जाएगा 4dy/dx, और dy/dx निकालने के लिए 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मेक्स सेंस। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का स्क्वायर, और जब ये 4 डिवाइड होगा 3/4x स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। यहां पर बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर भी नहीं बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव ले दोनों तरफ तो ये भी आपके पास बन जाएगा 4 × dy/dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दोनों टर्म सेम है। अब प्लस माइनस का फर्क है। यहां पर देखें नेक्स्ट टर्म है -2x स्क्वायर और यहां पर क्या है +2x स्क्वायर, और यहां पर भी क्या है प्लस है। इसका डेरिवेटिव ले क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4x आ जाएगा हमारे पास। और जब इस 4 से हम डिवाइड करेंगे तो +x, देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, +x लिखा हुआ है। माइनस क्या है 12x, -12 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -12, 4 से डिवाइड करेंगे तो -3, तो -3 परफेक्टली फाइन है, और 8 का डेरिवेटिव क्या है 0। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इन एमसीक्यूज को आपने ऐसे करना है इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 96 है ये भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज गिवन बाय दिस, यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इफ y = 0 व्हेन x = 1 इज, वो क्या होगी, इक्वेशन कर्व की निकालनी है। सो इसमें भी पॉइंट गिवन है -1, 0। कहने का मतलब है कि कौन सी इक्वेशन जो है इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है। तो सिंपली बाय डेरिवेटिव लें सच दैट कि आपके पास ये चीज बने। सो यहां पर देखें लेट्स सपोज मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो y का क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x - 2। मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, ये गलत हो गया। इसका डेरिवेटिव लें क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 2x - 2। मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। सो दिस इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 97, रिकॉल करें जो प्रॉपर्टी बताई थी जब इंटेग्रल हो फ्रॉम -a to a और यहां पर ऑड फंक्शन लिखा हो। हमें पता है जो साइन इनवर्स है, टैन इनवर्स है, कोसेकेंट इनवर्स है, इसी तरह साइन हो गया, टैन हो गया, कोसेकेंट हो गया, ये सारे ऑड फंक्शंस होते हैं। तो जब ऑड फंक्शन हो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सो बगैर सोचे समझे आपने 0 पर क्लिक कर देना है। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 98। कुछ रिजल्ट्स आपको मेमोराइज करना पड़ेंगे इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि बस एक हेक्टिक है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर कुछ हो नहीं सकते और एग्जाम में कोई फार्मूला शीट गिवन भी नहीं होती। सो ये अगर लिमिट आपके पास 0 से π/2 हो और log sin x हो या log cos of x हो, ठीक है, log of sin x हो या log of cos x हो, 0 से π/2 हो, ये रिजल्ट डायरेक्ट आप इसको मेमोराइज कर लें। अगर log of tan x हो 0 से π/2 log of tan x, तो उसका आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, बस इसका यही एक ट्रिक है। एमसीक्यू नंबर 99 को करने के लिए अगर आप 2 रिजल्ट्स याद कर लें जो कि ये वाले हैं, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये रिजल्ट आपको क्या कहते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आते हैं। 1/x² - a² हो तो हमने ये रूल यूज करना है इंटीग्रेशन के लिए, और अगर a² - x² है तो हमने ये रूल यूज करना है। तो आप देखें इसमें कौन सा है, a² - x², और यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि a² 9 है तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2a, 1/6 आना चाहिए, और इसमें 1/3 है, ये दोनों ऑप्शंस गलत। 1/6 यहाँ पर है, ऊपर क्या आएगा, log of a + x, यानी 3 + x आएगा। 3 + x यहाँ पर है, सो b इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको रिजल्ट याद होगा तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा, 1/3 - x × 3 + x। कोफिशिएंट पहले कंप्यूट करें और लंबा तरीका है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लें, आपके लिए आसानी हो जाए। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 100। इसमें भी एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि अगर आपके पास ऐसा इंटेग्रल हो, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू 1 2 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, डिवाइडेड बाय ये फॉर्मेट हो, a sin x ± b cos x dx, ठीक है जी। इसको इंटीग्रेट करना है। सो इसके 2 से 3 तरीके आंसर के हो सकते हैं। नंबर 1, तो इसका पहला आंसर हो सकता है 1/r। अब r क्या है, इन 2 कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम है, यानी r इज इक्वल टू होगा a² + b² का स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, ठीक है जी। इनटू इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x प्लस और माइनस, डिपेंडिंग करता है कि इसमें क्या साइन है, प्लस है कि माइनस है, प्लस माइनस थीटा। अब थीटा क्या है, ये एंगल है, और यहां पर क्या है, यहां पर dx है, ठीक है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल होगा tan इनवर्स b/a, ये कोफिशिएंट डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट। सो ये यहां से आप निकालेंगे एंगल, यहां पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। एक ये तरीका है। दूसरा, इसको अगर आपने सेकंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो 1/r लिखेंगे
इंटेग्रल सीकेंट आ जाएगा यहां पर सीकेंट। और यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है, अगर यहां पर पॉजिटिव साइन है ना, यहां पर प्लस है तो सीकेंट में माइनस होगा, बस ये चीज का ख्याल रखना है। यहां पर माइनस है तो सेकंड में क्या होगा, प्लस होगा। लेट्स सपोज मैं इसको प्लस कह देता हूं, सो सेकंड में माइनस आ जाएगा। सो हमारे पास बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। अब इसके अलावा आपको पता है कि कोसेकेंट का इंटीग्रल क्या होता है, सीकेंट का इंटीग्रल क्या होता है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर आपने कोसेकेंट एक्स को इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। और सीकेंट का जो इंटीग्रल होता है वो बराबर होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x। बस ये फर्क है, लेकिन यहां पर x अकेला नहीं आएगा बल्कि x प्लस एंगल भी है। ये तो हो गया एक तरीका कि इधर आंसर रिप्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ कोसेकेंट और सीकेंट इंटीग्रल में होंगे और ऐसे लिखे जाएंगे अगर इंटीग्रल को आप सिंप्लीफाई करेंगे लॉग की फॉर्म में। और दूसरा तरीका हो सकता है tan की फॉर्म में। वो कैसे कि आपके पास एग्जैक्टली वही होगा 1/r होगा और log ऑफ tan और x प्लस जो भी आपके पास एंगल है, जो भी एंगल है लेट्स सपोज थीटा डिवाइडेड बाय 2। बस ये हमने कर देना है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि थर्ड फॉर्म बन सकती है। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो इसमें हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले r निकालेंगे। r क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर लेंगे तो 3/4। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। r हमारा आ गया 1। तो आप देख रहे हैं किसी ऑप्शन में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मल्टीप्लाई हो रही 1 के अलावा। ठीक है जी। सो एक ये हो गया। दूसरा हमने एंगल निकालना है। सो एंगल निकालना है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स b बाय a। सो 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 इधर चला जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। और रेडियन में क्या होता है, π/3 के बराबर होता है। क्योंकि यहां पर प्लस है तो अगर हम कोसेकेंट यूज करेंगे तो प्लस का साइन होगा। क्या होगा जी, प्लस का साइन। ठीक है, तो यहां पर कोसेकेंट से माइनस का साइन है, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि कोसेकेंट में प्लस का साइन है, सीकेंट में माइनस का साइन होना चाहिए। और एक तो यहां पर माइनस होना चाहिए था और यहां पर डिवाइड बाय 2 नहीं होता। ये डिवाइड बाय 2 कहां पर होता है, tan के अंदर सिंपल होता है। सो अब हम tan में देखते हैं, एंगल हमारा π/3 आ गया। सो x प्लस, देखें यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर भी प्लस होना चाहिए, x प्लस एंगल डिवाइड बाय 2 और इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। सो दिस इज आवर एग्जैक्ट आंसर। इस तरह आप और डिफरेंट भी ट्राई करें, ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा कि आंसर क्या आता है। फॉर एग्जांपल ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये तो बुक का क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का। इसको आपने डायरेक्ट करना है यूजिंग दिस मेथड जो मैंने आपको बताया है। सेकंड में लिखना हो फिर कैसे होगा, कोसेकेंट के फॉर्म में लिखना हो फिर कैसे होगा, tan के फॉर्म में लिखना है फिर कैसे होगा। ठीक हो गया, और इसको भी आपने ट्राई करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 101 और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। आपको आइडेंटिटीज भी याद रखनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और ये x के पावर -1 इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा। साथ क्या है, साइन स्क्वायर x के बराबर है। अब हम पता है कोसेकेंट स्क्वायर x क्या होता है, 1/sin स्क्वायर x होता है। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1/x × dx, और ये क्या होता है, ये log x होता है। तो कितना सिंपल हो गया। अब सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ फार्मूले हैं जो आपने मेमोराइज करने हैं अगर आप अच्छे इंटीग्रेशन के मार्क्स लेना चाहते हैं। और वो फार्मूले ये हैं, ये किप्स की मेरे पास बुक है, यहां से मैंने काफी क्वेश्चंस टाइप करके लिखे हैं और आपको पता है इट टेक्स टू मच टाइम कि आप वर्ड में सबको टाइप कर रहे हैं। ये कुछ सिंपल से फार्मूले हैं, ये आपको मेमोराइज करने हैं। इसके बाद अगर आप सिंपल यहाँ पर देखें, सेकेंड एक्स क्या है, लॉग सेकेंड प्लस tan, कोसेकेंट क्या है, लॉग कोसेकेंट माइनस कॉट। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और साइन स्क्वायर कॉस करके डायरेक्ट आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिजल्ट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं कि 1/1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन इनवर्स होता है, सीकेंट tan इनवर्स ब्ला ब्ला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर हो डिनोमिनेटर के अंदर, या 1 + x स्क्वायर हो, या a स्क्वायर - x का स्क्वायर रूट हो और न्यूमरेटर में हो, तब क्या होगा। और ये 2 रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस तरह ये रिजल्ट लिखे हुए हैं। सो ये आपको आने चाहिए। अगर आप मेमोराइज कर लेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होता है। पहले फंक्शन होता है, डिवाइड बाय दोनों का स्क्वायर होता है, जो कोएफिशिएंट्स हैं बेसिकली पावर के, इसमें पावर है, इसमें एंगल का। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो e की पावर होती है a है, उसका कोएफिशिएंट इनटू फंक्शन माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, वो रिजल्ट याद कर लें। तो इसने वैसे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, उसको यूज करते हुए आप ये भी इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। और कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और मैंने कवर भी की हैं। और ये रिजल्ट मैंने अपने इस लेक्चर में शेयर भी किया आपसे, ये रिजल्ट भी बताया है, ये रिजल्ट भी यूज किए हैं। ठीक है, ये वाला इस पर भी हमने क्वेश्चन किया था।
और बाकी भी थ्योरी वगैरह भी पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश की कि अपने पूरे लेक्चर में काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए ताकि आप कॉन्फिडेंट होके जाएं एग्जाम्स के अंदर। और पिछले 3 लेक्चर भी आपने लाजमी देखना है। कोई डाउट हो, कोई आपको टाइपो लगे, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।